Good morning, students. We all want to welcome you to the Career Counseling Career Munch, powered by Vivekanand Educare. I'll introduce Professor Dr. Dinesh Gupta, none other than Anand Shri, for this career counseling program for the students and as well as parents. I will welcome Sir to proceed the stage. Many thanks to Padmavati High School, Junior College, Vivekananda Educare, teaching staff, non-teaching staff, and my dear students as well as parents. Today's date is very important क्योंकि आज हम डिसाइड करने वाले हैं कि आगे क्या कर रहा है। यहाँ पे 10th के बच्चे कितने हैं? 10th, सब 10th के, वेरी गुड, तो बहुत अच्छा है। तो 10th के बाद अब क्या करना चाहिए, लेकिन उसके पहले पढ़ाई कैसे करना चाहिए। अभी हमारे पास 1 महीना है, तो 1 महीना हम लोग कैसे स्पेंड करेंगे। आपला 1 महीना कसं गेला पाहिजे, क्योंकि मार्च में है ना एग्जाम आपका, कितने तारीख से शुरू होगा? 4 से। हाँ, तो अपने पास एक एग्जैक्ट 1 मंथ है। अब ये 1 मंथ हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे हम स्पेंड करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, और उसी के साथ साथ करियर में हम लोग अपने आप को कैसे ग्रो करेंगे। तो करियर को सेंटर में रख के अभी एग्जाम देना है अपने को, बेस्ट देना है, और पेरेंट की उसमें क्या भूमिका रहेगी, ऐसे बहुत सारे मिक्स करके ये पूरे प्रोग्राम को बनाया गया है करियर मंच। तो यहाँ पर केवल विद्यार्थी नहीं, पालक का भी बहुत बड़ा, अभिभावक का भी बहुत बड़ा, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज लेकर जाएंगे। 90 मिनट्स का सेशन होगा, शायद उसके पहले ही खत्म हो जाएगा। अगर आपने जल्दी उसको एक्सेप्ट किया तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ जब तक ये सेशन खत्म होगा, जोपर्यंत हे सेशन संपणार तोपर्यंत तुम्ही ते नसणार जे आता बसलेले। किती लोकांना असा विश्वास है, कितने लोगों को विश्वास है सही में यहाँ पर आज हम बदल के जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बच्चे सारे लग रहे हैं। पेरेंट्स को कितने लग रहे हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स का भी सेशन है। सिर्फ हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट का ही डेवलप हो, पेरेंट्स का भी डेवलपमेंट होना जरूरी है, और उसके लिए करियर मंच, ऐसे बच्चों के करियर में एक अभिभावक की, एक पेरेंट की क्या भूमिका होती है, वो आज हम देखने वाले हैं। सर चालू कर देंगे, एक बार एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। मशीन शोधून माणसांचं इंजिनिअरिंग करतात, विक्रम आणि विक्रमवीरांचे हिशोब देखील ठेवतात। आयुष्य जगण्याचा नवघात भगवान कृष्णाच्या आदर्शाला जीवनात जोपासतात। ये लाइफ कोच आणि माइंड गुरु आनंद श्री दिनेश गुप्ता। जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी जो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। वाह, बियॉन्ड थॉट्स म्हणजे विचारांच्या पलीकडले आगामी भागात पाहायला विसरू नका। बियॉन्ड थॉट्स विचारांच्या पलीकडले शनिवारी संध्याकाळी 7:30 वाजता पुन्हा प्रसारण रात्री 10 वाजता फक्त आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर। चलिए कोई बात नहीं। जिंदगी की असली 4 मार्च से शुरू हो रहा है। जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आज उस आसमान के बारे में हम लोग आज ये यहाँ पर बैठे हैं। दूरदर्शन में मैं कई बार जा चुका हूँ, मुझे बुलाया जाता है की मुलांनी कुठलं करिअरमध्ये गेलं पाहिजे आणि सर्वात बेस्ट एज कुठला है, कौन सा सबसे बढ़िया एज होता है जहाँ पे बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमको इस करियर में जाना है। ये सवाल मुझे लखनऊ दूरदर्शन में पूछा गया था। करियर की नई दिशाएं हा एक प्रोग्राम होता, सह्याद्री चॅनलवरती पण झालेला आहे। वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे 4-5 वेळा माझा तिथे बोलवण्यात आला आहे, आणि रोज कुठे ना कुठे शाळेमध्ये लेक्चर चालू असतात। अब तक 3.5-4 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने अब तक गाइड कर चुके हैं, और जिसमें ये कुछ 100 बच्चे और ऐड हो जाएंगे। तर करियर म्हणजे काय, सुरुवात करू। मग आपण 10वीचा पण बघणार आहे। आज 2 पार्टमध्ये हे प्रोग्राम आहे सर। पहिला आहे आपला करियर आणि 10वी, दोन्हीमध्ये आपण मिक्स करणार है। एक आदमी रहता है, टिफिन खोलता है ऑफिस में, मैडम एक आदमी टिफिन खोलता है ऑफिस में और बोलता है अरे यार खिचड़ी आ गया, आज फिर से खिचड़ी आ गया। दूसरे दिन जाता है, फिर से ऑफिस में खाना खाने को बैठता है, दोपहर को लंच टाइम होता है, फिर ओपन करता है, अरे आज परत खिचड़ी रे बाबा, फिर से खिचड़ी आ जाता है। तीसरे दिन भी वो टिफिन खोलता है, तीसरे दिन भी टिफिन खोलता है तो क्या मिलेगा, खिचड़ी मिलता है। अरे यार, अपने दोस्तों को बोलता है जो उसके सहयोगी रहते हैं ना, यार आज फिर खिचड़ी आ गया। तो उसका एक दोस्त बोलता है गुस्से से, जो उसके साथ में काम करता है, अरे यार जो आदमी खिचड़ी बना के दे रहा है, जो आपको खिचड़ी बना के दे रहा है, उसको तुम बोलते क्यों नहीं, उसको बोलो ना एक बार, यार ये कौन तुमको खिचड़ी बना के दे रहा है। फिर वो आंसर देता है, बोले ये मैं ही बनाता हूँ, ये खिचड़ी मीच बनवतोय, ये खिचड़ी मैं ही बना रहा हूँ। अपने को ऐसा नहीं करना। हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है ना, हम ही जिम्मेदार हैं। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। वो वैसा क्यों है, वो जिम्मेदार है। हम सब
अपने अपने लाइफ के लिए खुद ही जिम्मेदार है और आज जिम्मेदारी लेंगे और कुछ नया करके जाएंगे। ठीक है, आज तक बात पता नहीं थी लेकिन आज बात पता चलेगी। इसी तरह से मैं ITI टर्नर फिटर मशीनिस्ट नाम का कोर्स होता है, ये मशीन पे मैं काम करता था। 94 में मैं 10 पास हुआ। हम वही सोचते थे, तो पिताजी ने बोले कि आपको ITI में जाना है। ये लेथ मशीन से मैंने अपनी करियर की सुरुवात की। लेथ मशीन माहिती आहे कोणाला सर? माहिती आहे लेथ मशीन? ते राऊंड शेपमध्ये काहीतरी जॉब्स तयार होतात। इथेच दिघामध्ये कंपनी आहे, इथूनच जायचो मी 96ला, इथूनच जायचो मी। दिघामध्ये अनब्रॅको नावाची कंपनी होती, मुकुंद कंपनी अनब्रॅको, तिथे मी कामाला होतो। मला वाटलं आपलं आयुष्य असंच जाणार आहे। आमच्या कॉलेजमध्ये ITI मध्ये एक सर आले, असंच काळ्या कोटमध्ये कोणीतरी होतं। आम्ही असं खाली बसलो होतो आणि त्यांनी एक गोष्ट सांगितलं, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर होत नहीं। स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बनेंगे क्या यहाँ पे सब डॉक्टर बनेंगे, सब इंजीनियर बनेंगे? नहीं, कुछ यहाँ पे शायद एक्टर बनेंगे, कुछ यहाँ पे डायरेक्टर बनेंगे, कुछ बिजनेसमैन बनेंगे अंबानी साहब जैसे, कुछ यहाँ पर LIC के बहुत बड़े इंश्योरेंस के एडवाइजर बनेंगे, कुछ यहाँ पर कंपनी में जॉब करेंगे, कुछ यहाँ पर बैंकर बनेंगे, कुछ यहाँ पर टीचर, प्रोफेसर, डीन बनेंगे, और कुछ यहाँ पे डॉक्टर और कुछ यहाँ पर इंजीनियर बनेंगे। हर एक के अंदर अपना अपना कुछ ना कुछ है। अभी हम देखेंगे कितना लाइन है आपको। और उस सर ने बहुत अच्छी बात कही, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर बन सकता है। और इस लाइन ने अपने लाइफ को चेंज कर दिया, इस लाइन ने अपने लाइफ को चेंज कर दिया। फिर उसके बाद मैं सर्च करने लगा, फिर मैंने डिप्लोमा, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद डिप्लोमा, फिर डिप्लोमा साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक है, वहां से 4 साल पार्ट टाइम में 4 साल का डिप्लोमा, फिर उसके बाद डिग्री, फिर उसके बाद IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन। शुरुआत कहां से हुआ था सर? ITI से शुरुआत हुआ था। कहां पर पहुंच गया था? IIT मुंबई, पोस्ट ग्रेजुएशन इन IIT बॉम्बे ही बोला जाता है अभी भी, IIT बॉम्बे लिखा है। IIT बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम, फिर उसके बाद पता नहीं और MTech हुआ, उसके बाद PhD हुआ, उसके बाद पता नहीं क्या है। अपने फील्ड का अपन डॉक्टर बन गया, अपने फील्ड का डॉक्टर बन गया। वो लाइन सही हो गया ना? हर इंसान अपने अपने फील्ड का डॉक्टर बन सकता है। नहीं वो सर मैं तो घर गृहिणी हूँ, तो गृहिणी अपने फील्ड की डॉक्टर बन सकती है। नहीं सर मैं तो गाना गाती हूँ, तो लता दीदी अपने फील्ड की डॉक्टर है। सर मैं तो क्रिकेटर हूँ, तो सचिन तेंदुलकर साहब अपने फील्ड के डॉक्टर हैं। भगवान बन गए, तो डॉक्टर नहीं भगवान बन गए, अपने फील्ड के भगवान बन गए। तो आप सभी अपने अपने फील्ड में भगवान बन सकते हैं। फिर उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, पता नहीं कितना सारा रिकॉर्ड बनता गया, बहुत सारा रिकॉर्ड, 40 रिकॉर्ड अपने नाम पे दर्ज है। आप देख लेना, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड डालेंगे तो आपको मेरे पे भरोसा भी मत करना, गूगल आपको सही बताएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं सर। अब क्या होता है, ये आपको करियर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखता है। हाँ, ये स्कूल का फाउंडेशन 1982 में जब उन्होंने एक छोटा स्कूल, एक क्लास से छोटा स्कूल जब चालू किया, आज इतने सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कलवा जैसा जो एक स्मार्ट सिटी में अभी जिसका नाम लिया जा रहा है, उस स्कूल वहाँ पर अपना स्कूल बना हुआ है। और यही नहीं, इसके बाद शायद मुझे लगता है ये ऐरोली का है क्या, ऐरोली ब्रिज सेक्टर नंबर 12 अम्बेडकर भवन, वहाँ पर भी चालू हो रहा है ना। तो सोचिए वीना मैडम का कितना बड़ा विजन था, कितने बड़े विजन से उन्होंने ये स्कूल को चालू किया है। कि कोई मिले कि नहीं वीना मैडम को? आप मिले मैडम? आप मिले? भेटले का तुम्हें? आप लोग कितने लकी कि आप मिले उनको। ठीक है, आज भी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बसे हुए हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये स्कूल जो होता है ना, चूने पत्थर ईंटे पत्रा से नहीं बनता है, चूने पत्थर ईंटा पत्रा से नहीं बनता है। ये स्कूल बन ही नहीं सकता है। स्कूल बनता है एक विजन से, एक मिशन से। एक मिशन होना चाहिए। आज ये आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? अभी देखिए सर, नेक्स्ट स्लाइड में आता, आप दिख रहा है? क्लियर हो गया? बस यही करने के लिए मैं आया हूँ। जो आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, आज एक ऐसा चश्मा से आप पढ़ाई करेंगे। आज के बाद मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट्स हैरान हो जाएंगे, अरे रोज आमचा मुलगा असा। तो सबसे पहले आप 11-12 में जा सकते हैं। बहुत सारे ने सोचा होगा साइंस वाले कितने लोग साइंस में जाना चाहते हैं? अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं। कॉमर्स, वाह। आर्ट्स वाले कितने हैं? चलिए ITI स्पेशल कोर्स में, चलिए कोई बात नहीं। आफ्टर 10 जनरली क्या होता है, लोग आर्ट्स कॉमर्स साइंस में चले जाते हैं। ये बना हुआ है, एक ऑलरेडी एक पाथ बना हुआ है। चलो एक एक्टिविटी करते हैं, करेंगे एक एक्टिविटी, ऐसा करेंगे। सब बच्चे ऐसे करेंगे, यस, सब बच्चे ऐसे करेंगे पहले। हाँ, सब बच्चे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और थोड़ा और चिपका दो, फिर ऐसे करेंगे।
ये हो गया करियर के बारे में एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं करियर एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं? हाँ, पहले ऐसे करो, 1 2 3 4, ज्वाइन कर दिया, फिर 5। ये आपका करियर है, करियर एक्सप्रेस, करियर एक्सरसाइज। मैम इसको करियर एक्सरसाइज बोलते हैं मैम। इसमें क्या होता है, आफ्टर 10 आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। यू हैव द एम्पल अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 10, करेक्ट। 10 के बाद आपको जिधर जाने का है, जिधर जाने का आपको, आप उधर जा सकते हैं। फिर उसके बाद आर्ट्स कॉमर्स साइंस ले लेते हैं। फिर क्या हो गया, अब लिमिटेशन आ गया। पहले किधर भी जा सकते हैं, अब लिमिटेशन आ गया। 11 12 कर दिया। फिर उसके बाद आप एक ग्रेजुएट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में, या तो इंजीनियरिंग में जाते हैं, एमबीबीएस में जाते हैं, साइंस में अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पे एक फील्ड लेना पड़ता है, एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें आप जाते हैं। फिर उसके बाद और जब आप एमटेक करने, एमए मास्टरी करने जाते हैं तो मास्टरी एक सब्जेक्ट में होता है, एक सब्जेक्ट में मास्टरी होती है। और उसके बाद पीएचडी एक लाइन में होती है। एक कोई छोटा सा सबस्टेंस पकड़ना, जैसे अभी हम लोग ने एक सर, अभी रवि सर, अभी हम लोग ने एक ऐसा कैप्सूल बनाया हुआ है, वो कैप्सूल को पानी में डालेंगे, पानी गर्म, ये दे दो। ये तो छोटा चीज है, हमने बनाया है बीएसएफ के जवान के लिए, जो जवान हमारे रक्षा कर रहे हैं ना देश की, बर्फ में, कश्मीर के पास बर्फ में खड़े होके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमने उनके लिए बनाया है। वो बोलेंगे, सैनिक बोलेगा, एक आर्मी मैन बोलेगा, अरे वो कैप्सूल है क्या, दिनेश गुप्ता ने बनाया? अरे है ना अपने पास, बोतल में डालो, स्टील के बोतल में डालो, पानी गर्म पानी उनको वहां पर मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर क्या चल रहा है, पानी गर्म हो जाएगा। एक सब्जेक्ट, आपके लाइफ का एक मकसद होना चाहिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर का देखा आपने कभी स्टैच्यू? ऐसा रहता ना, एक सब्जेक्ट, स्वतःला एकामध्ये झोकून द्या। बस एक चीज पकड़िए आपके करियर में, बार बार करियर चेंज मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके। सचिन तेंदुलकर साहब ने पहला मैच कब खेला था? 10th में जब था। तो ये तो अपने बच्चे 10th की है, पहले मैच उन्होंने 16 साल की उम्र में खेला था। छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम सुना है ना सबने? हाँ, पहला किला कब जीता था? हाँ, कौन बोल रहे? हाँ मैडम, 16वें वर्षी, 16 साल की उम्र में, जहां पर मोबाइल में बच्चे लगे हुए हैं, पबजी में जहां पर लगे हुए हैं, वो पता नहीं हाँ क्या मैम, हाँ इंस्टा रील्स में लगे हुए, इसमें उसमें लगे हुए हैं, वहां पे उन्होंने पहला किला उन्होंने जीत लिया था, पहला किला उन्होंने जीता था 16 साल की उम्र में। वॉरेन बफेट 9 साल की उम्र में पहला इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था। जितना जल्दी हो सके करियर की शुरुआत कर दो, जितना जल्दी हो सकता है। तुम्हारा वाटते है ना कि चलो आज से तो आज ही से शुरू कर दो, डिग्री मिलता रहेगा, लेकिन करियर जल्दी से बनाना शुरू कर दो। क्लियर हो गया? तो आपके सामने एक ऑप्शन क्या है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस का इंटरमीडिएट एग्जाम जो बोलते हैं 11 12। आप अगर साइंस लेते तो डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। आफ्टर 10 यू कैन गो टू पॉलिटेक्निक, वहां पर जाके आप डायरेक्ट डिप्लोमा इंजीनियर, जैसे मैंने किया था, डिप्लोमा इंजीनियर किया था, मैकेनिकल इंजीनियर, तो सिविल में जा सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में जा सकते हैं। आफ्टर दैट आईटीआई में जा सकते हैं। आफ्टर दैट पैरामेडिकल, जो सुई निकालते हैं, सुई से 15 ग्राम खून निकालते हैं ना अपना, सुई से वो शुगर वगैरह चेक करने के लिए 15 ग्राम खून निकालते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। पैरामेडिकल, एक्सरे एक्सपर्ट बन सकते हैं। अपने अपने फील्ड के आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। याद रखिएगा, आप किसमें भी जाइए, वो कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं बन सकता, वो कौन सा कतरा है, वो कौन सा बूंद है जो सागर नहीं बन सकता। हर एक के अंदर वो चीज है, बस सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत है। देन शॉर्ट टर्म कोर्स है। अगर आपको लगता है मोबाइल रिपेयरिंग का है, एनिमेशन का कोर्स करना है, वो अपना जो भीम आता है ना वो बनाने का है अपना, या आपको कोई ऐप्स बनाने का है, व्हाइट हेड बनाने का है, हमारा भी ऐप चलता है, तो आपको जो चाहिए यहाँ पर आफ्टर 10 6 मंथ से लेकर 1 साल का कोर्स होता है, उसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, आप ना 11 12 के साथ भी ये कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को मजा आता है मोबाइल रिपेयरिंग का, आप 11 12 के साथ भी कर सकते हैं। आप साइंस में लेकर आप कहीं ज्वाइंट हो जाइए, और वो भी एक स्किल आपके पास होना चाहिए। एक हुनर है तो कदर है, आपके पास एक स्किल आप रख सकते हैं साथ में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम 10th का एग्जाम कैसे देंगे। 10th का एग्जाम देने के लिए अपने पास एक गॉड फार्मूला है। गॉड म्हणजे गॉड यानी बस भगवान, उन्होंने ही फार्मूला दिया है। तो सबसे पहले आपका जी स्टैंड फॉर गोल। आपके पास एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। आमच्याकडे एक लक्ष्य पाहिजे, बस एक लक्ष्य होना चाहिए। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, अपने बच्चे को पायलट बनाना है, अपने बच्चे को नर्स बनाना है, अपने बच्चे को कुछ तो भी बड़ा लीडर बनाना है। पहला गॉड, राजमाता जीजामाता नाम सुना है? अपने बच्चे को क्या बुलाती थी वो? शिवा बुलाते थे। और कुछ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यस, किन्होंने बोला? मैम प्लीज आइए ना यहाँ पर। ये जल्दी आंसर कोई देता नहीं है, आपने कैसे दे दिया मुझे मालूम नहीं। आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आपने दिया मैम। ये लीजिए मैम, छोटा सा किचन है हमारे कंपनी का। थैंक यू। हाँ मैम, बहुत बढ़िया।
राजे, आप अपने बच्चे को क्या बुलाते हैं? देखिए थोड़ा, क्या बुलाते हैं मैम? क्या बुलाते हैं? हाँ, वेदांत। और जो बनाना चाहते ना, जो बनाना चाहते हैं ना, आज से इमेजिनेशन कर दीजिएगा। नहीं, मेरे सोचने से क्या होगा? नहीं साहब, आपकी सोचने से भी फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ, फर्क पड़ता है। आपके सोचने से भी फर्क पड़ता है। पुराने जमाने में देखो लोग श्राप देते थे कि भाई तुम पत्थर बन जा। किसी को बोला था ना, अहिल्या को बोल दिया पत्थर बन जा, वो बेचारी पत्थर बन गई। फिर कोई तो भी आते हैं, जस्ट वो पैर लगाते हैं, टच करते हैं उसको, आशीर्वाद देते हैं, और क्या बन जाती है? नहीं, फिर क्या बन जाती है? वो पत्थर क्या बन जाती है? पत्थर क्या बन जाती है? अहिल्या बन जाती है। कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो देख लेना इतिहास में, ये होता है ब्लेस। तो आज के बाद ब्लेस देना शुरू कर दीजिएगा, कर्ज मत दीजिएगा, कर्ज मत दीजिएगा। शायद उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो उल्टा बोल रहा है, कोई बात नहीं साहब, लेकिन कर्ज मत दीजिएगा। जी स्टैंड सुना है? मलाला यूसुफजैया का नाम सुना है? किसने सुना है? हाँ बोलो बेटा। मलाला यूसुफजई ने सारे गर्ल्स के लिए एजुकेशन चालू किया था। कहाँ की थी वो? ये मुस्लिम बराबर, पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान की एक बच्ची, वहां पर महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा मिलना चाहिए, इसलिए वो संघर्ष करती है। और संघर्ष करते करते यहाँ पर उसको गोली मार देते हैं। तालिबान ने उसको यहाँ पे गोली मारा ठक से, और गोली मारने के बाद वो बच जाती है। उसको फिर बाद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जब वो नोबेल पुरस्कार लेने जा रही थी तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था, इफ यू हैव वन पेन, अगर आपके पास पेन है पेन है? बताओ बेटा, सब लोग दिखाओ पेन। हाँ वेरी गुड। इफ यू हैव वन पेन, इफ यू हैव वन नोटबुक, है नोटबुक? किसके पास नहीं है? चलो बाकी लोग का घर पे है, कोई बात नहीं। इफ यू हैव वन पेन, नोटबुक, गुड टीचर, अगर आपके पास टीचर्स है, अगर आपके पास नोटबुक, पेन, टीचर्स है, पीछे टीचर बैठी है, टीचर है, और यू आर रेडी टू बिकम स्टूडेंट, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। खाली हाथ नहीं जाना, आप पूरी बार चीज होनी चाहिए। पेन, नोटबुक, उन्होंने मोबाइल बोला क्या? मोबाइल सुना आपने? नहीं, उन्होंने बोला नोटबुक, पेन, टीचर, स्टूडेंट, बस ये चार अगर किधर मिश्रण हो गया ना इनका, एक नया रसायन बन जाता है, नया केमिकल बन जाता है, और ये केमिकल पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। जैसे कुछ साल पहले केमिकल आया था ना 23 मार्च 2020 को, 23 मार्च 2020 को पहली बार मुंबई रुक गई, पूरा वर्ल्ड रुक गया। क्या हुआ था? क्या था? कौन सा केमिकल? मानव निर्मित एक कुछ आ गया था, वायरस। कौन सा वायरस था मैम? कोरोना आ गया ना। उन्होंने पूरी दुनिया को उन्होंने बदल दिया ना, पूरी दुनिया को। लोग मास्क लगा के घूम रहे थे, हाथ मिलाना लोगों ने छोड़ दिया, टच करना छोड़ दिया, कोई कहीं हाथ रखता तो उस पर हाथ नहीं रखते थे, पूरी दुनिया को बदल दिया था। ये था निगेटिव चेंज। अब अपने को पॉजिटिव चेंज करना है। जब निगेटिव चेंज हो सकता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है नहीं बनेंगे, हो सकता है। मेरी भतीजी है, वो गई एमबीबीएस में, मैं सर को बता रहा था, एमबीबीएस में गवर्नमेंट का फ्री शीट में उसका नंबर लगा, लेकिन वो बाद में आ गई, खून देख के डर रही थी, खून देख के डरने लगी। तो बोली नहीं, को नहीं करना है मेरे को, ये नहीं जम रहा है। उसके घर वाले रो रहे हैं, उसकी नानी रो रही है, दादी रो रही है। बोले एक तो बच्चे का फ्री में मेडिकल में नंबर लगा, नीट में उसने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन वो बोलते मुझे खून देख के डर लग रहा है। जब काउंसलिंग किया तो बाद में पता चला कुछ और रीजन था। ऐसा है, तो डरने का नहीं, आगे बढ़ते रहने का। हाँ, बैकअप में एक रख दो प्लान, अगर नहीं बना तो नहीं बना। टर्नर मैंने किया, मेरे पास एक बैकअप प्लान हमेशा रहता था। मेरा अगर नौकरी नहीं मिली तो टर्नर है अपना, ऐसा है। तो जी स्टैंड फॉर गोल, आपके पास गोल होना चाहिए। ओ स्टैंड फॉर ऑब्स्टेकल, कौन कौन सी बाधाएं आएगी, कौन कौन सा रेड सिग्नल आने वाला है। मुझे डॉक्टर बनना है तो पहला तो मुझे अपने आप को जीतना है, मुझे खून से नहीं डरना है, हड्डी से नहीं डरना है। तो ऑब्स्टेकल कौन से आएंगे? सर मेरे को ना अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं, मुझे ना मराठी नाटककार व्हायचंय, पण माझं मराठी चांगलं नाही। सीख सकते हैं ना मराठी, कितना टाइम लगता है मराठी सीखने में? अंग्रेजी सीख सकते हैं, कितने सारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस है। मैथ्स नहीं आता है, सर के पास जाइए, मैथ्स के एक्सपर्ट बैठे यहाँ पर। नहीं सर मुझे ना वो साइंस नहीं आता, रवि सर यहाँ पर बैठे हुए, ले लीजिए मैम, वो बार बार मैथ्स के एक्सपर्ट आपके टीचर बैठे हुए, ये इसमें भी वही आ रहा है। हर चीज सीखा जा सकता है मैम, वही दीजिएगा, ये शायद चालू था, इसके लिए दे दीजिए मैम। मैथ्स सीखा जा सकता है। सोइली, मैं जब अमेरिका यहाँ पर जाता था, अफ्रीका जाता था, तो मुझे सोइली नहीं आती थी, हमने सोइली सीखा। हमना मटाटा, बचपन में हम गाना गाते थे ना, हमना मटाना हकुना मटाटा, जो बचपन में वो वहां की भाषा है सर। उधर जाने के बाद पता चला रे ये तो हम दूसरी में पढ़ते थे, ये तो हमको पढ़ा है पहले, हकुना मटाटा, कोई बात नहीं,
अमर सगनालो यानी सलाम, सलाम बोलते थे उसको, सलाम। तो ये हम जाके सीख सकते हैं। और इंसान की खासियत है वो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी सीख सकता है। एक लड़की रहती है अपने माँ के इधर, वो अंडा भुर्जी बनाती है, लेकिन ससुराल में आती है, बोले यहाँ पर अंडा नहीं खाते हैं, तो वहां पे वो क्या बनाती है, पनीर भुर्जी बनाती है। सीख सकती है, वो सीख जाती है ना, माँ सीख गई ना, तो अपने को भी सीखने का है। तो G स्टैंड फॉर गोल, O स्टैंड फॉर ऑब्स्टेकल एंड D स्टैंड फॉर डेवलप हैबिट्स। हैबिट्स बनाइए। सक्सेस होने के लिए मुझे डॉक्टर बनना है, तो अभी से मुझे डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, ठीक है। अभी 10 का एग्जाम दीजिए, उसके बाद मिलना। मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, सेवा देना पड़ेगा। ओ मला ना हे एक्सरे काढायचे कुठे, अरे साहेब इथून जावा ना, लाइट में जरूरत है आपकी। घर में बैठ के मोबाइल देखने से अच्छा हॉस्पिटल में जाइए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो घर में बैठ के मोबाइल देखने से अच्छा। मैंने एक को पूछा, सर कि आपका स्पोर्ट्स कौन सा स्पोर्ट्स खेलते, बोले सर मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। कब तक खेलते हो, कितना देर खेलते हो, बोले सर जब तक मोबाइल ऑफ नहीं होता तब तक खेलता हूँ। जब तक मोबाइल ऑफ नहीं होता है तब तक खेलता हूँ। ये कौन सा खेल है भाई, ये कौन सा खेल है। तो डेवलप हैबिट्स, हमें हैबिट डेवलप करना है जो हम बनना चाहते हैं। हम जो बनना चाहते हैं वो हैबिट डेवलप करना है। यहां पर मैं देख रहा हूं मदर ज्यादा है। हाँ सर, आप ही एक कैसे दिख रहे हैं, आप और पेरेंट्स 1 2 3 4 5 पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स में सिर्फ जो पिताजी हैं, फादर जो है सिर्फ 5 ही आए। क्यों नहीं आए बाकी लोग? अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो पूरा बन रहा है, आप लोग दिखा दीजिएगा। नहीं तो आप लोग जाके बोलेंगे ना ते आज कोणीतरी सर आले होते। अच्छा कौन से सर थे, काय माहित नाही सर, केस बीस नव्हते त्याला, असं टकला। अभी टकला तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते आप लोग, तो कोई तो भी ऐसे आए थे, काहीतरी बोलत होते का एक बच्चे के विकास में ना मम्मी का, पापा का और टीचर का हाथ होता है। अच्छा ऐसा बोले, तुमको ना कोई भी कुछ बोल देता है। बोले नहीं, आपके वीडियो है, अपने पास पूरा प्रूफ है, आप पूरा रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बाद में यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए, टाइम निकालिए, क्योंकि ये बच्चा 10th में वापस नहीं आने वाला है। आने वाला है क्या सर? अब 10th में वापस नहीं आएगा, गया समय खत्म। 10 दिन के बाद तो स्कूल भी इनको ना, चलो बाय बाय टाटा बाय बाय सब, चलो हो गया बाय बाय टाटा। क्या था ना डायलॉग, क्या था? तो पेरेंट्स को आइए, आप लोग समझाइएगा जाके कि आप लोग भी समय दिए। ठीक है, मुझे लगता है कि वो कहीं काम पर गए होंगे, फिनेंस के लिए थोड़ा हेल्प कर रहे होंगे आपको, लेकिन ये वीडियो आप दिखाइएगा, क्योंकि सब बातें लिख कर रखिए। बहुत मेहनत करके सारा चीज, क्योंकि मुझे 15 साल लगा करियर पर पूरा बनाने के लिए प्रोग्राम। भले ही आधे 1 घंटे का प्रोग्राम होगा, लेकिन मैंने अपने लाइफ का 15 साल दे दिया हूँ। शायद कोई ऐसा फील्ड है जहां पर मैं नहीं गया, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब कर लिया। मेरी खुद की कंपनी है, मैं खुद, हम लोग जीरा सोडा बनाते हैं, हमारा न्यूज़पेपर चलता है, हमारा ट्रेनिंग सेशन चलता है, हमारी किताबें पब्लिशिंग हाउस है, 27 किताबें आ चुकी है। सर एक किताब आपको देना था सर, मैडम फोटो ले लीजिए। ये किताब है, बच्चों के, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। मैं बाद में साइन कर दूंगा। जो नेक्स्ट किताब आ रही है 19 तारीख को, अपरिचित शिवराय। क्या है किताब का नाम? हाँ 19 तारीख की क्यों सर, 19 तारीख क्यों? हाँ वाह परफेक्ट, क्या सुजान पालक बैठे हैं यहाँ पर, सब पता है आप लोग को, बहुत बढ़िया। तो 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1630 में, 1630 19 फरवरी में उनका जो जन्मदिन मनाया जाता है, उन्हीं के लिए किताब आ रही है। वो मेरी 28वीं किताब रहेगी। सबको अपना लक्ष्य मिल गया बेटा, लक्ष्य मिल गया, क्या करने का अपने को? बस डॉक्टर, अब कुछ भी हो जाए। लोग बोलेंगे कशाला डॉक्टर होते रे बाबा, नाही डॉक्टर नाही व्हायचं, ब्युटी पार्लरचं काम करायचं, लोग बोलेंगे आपको। लोग बोलेंगे अरे काय के लिए डॉक्टर, तुमको मालूम है डॉक्टर बनने के लिए पूरा बाल चला जाता है, आंखें काली हो जाती है। ये सब मीथ है, ये सब क्या है? मीथ है। ये सब किसी ने पता नहीं बोल के रखा हुआ है, वो ऐसा करने के लिए ऐसा होना पड़ता है। कुछ नहीं साहब, नहीं तुम्ही तो पाड्यावरती राहतात ना, तो क्या पाड़ा का आदमी आगे नहीं जा सकता है क्या? मनीषा नगर का आदमी आगे नहीं जा सकता है क्या? हाँ वो कौन सा खारी गांव का आदमी लोग आगे नहीं जा सकता है क्या? जा सकता है। एक बलून सेलर वाला था, कौन था? बलून सेलर। उसके पास 4 रंग के फुगे रहते थे हमेशा, हरे पीले लाल नीले। कौन कौन से? वो जाता था कहीं ऐसे चौक पे जाता था, जैसे ये खारे गांव का ये है ना, क्या बोलते हैं, नाका, वहां पे जाके वो बेचा करता था। बच्चे आते थे उसके पास, बोले काका मला लाल फूल पाहिजे, लाल फुगा पाहिजे, पिवळा पाहिजे, हिरवा पाहिजे, नीला पाहिजे, ऐसा बोलते थे और खरीदते थे। तो एक बच्चा उसके पास आता है, बोलता है साहब मेरे को फुगा नहीं चाहिए, मेरे को एक सवाल का उत्तर चाहिए। बोले पूछिए क्या सवाल है? बोले ये हरा रंग का बलून ऊपर जाता है, नीले रंग का बलून ऊपर जाता है, लाल रंग का बलून ऊपर जाता है, पीले रंग का बलून ऊपर जाता है, काले रंग का बलून लेंगे तो ऊपर जाएगा क्या? काले रंग का बलून ऊपर जाएगा क्या?
कैसे जाएगा? साइंस तो बोलता है काला रंग वो सूरज को ये करता है ना, हाँ उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो जाएगा कि नहीं काले रंग का बलून? जाएगा। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। लेकिन पहले उस बच्चे को देखा, वो बच्चा बेचारा गरीब था, कोई तो भी पहाड़े का लड़का था, गरीब था, कपड़े फटे हुए थे, चप्पल नहीं था, बाल ऐसे बिखरे, ऐसे करली जैसे बिखरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कहीं कोई गरीब परिवार से आया है। तो समझ गया ये जो सवाल है ये सवाल बलून का नहीं है, हम जिस समाज में रहते वहाँ का है। ये हरा रंग वाला है, ये नीला रंग वाला है, ये लाल रंग वाला है, ये पीला रंग वाला है, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, ये गुप्ता लोग है ना, ये गुप्ता ऐसे हैं, शर्मा वैसे हैं, ठाकुर ऐसे हैं। किसने बोला साहब ये सब? और उसने जवाब दिया, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, माई डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, व्हाट्स इनसाइड इट दैट मेक इट गोज अप। जो बलून होता है वो आसमान में, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स कलर, वो कलर की वजह से ऊपर नहीं जाता है साहब। नवाजुद्दीन सिद्दीकी नाम सुना है किसी ने? वो कुछ ऐसा कुछ डायलॉग विलोग मारता है, कैसा दिखता है? बहुत हैंडसम दिखता है क्या? हैंडसम दिखता है। अच्छा, एक जगह ना ऑडिशन चल रहा था बिजनेस में, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, दुनिया आपका टैलेंट देखेगी साहब। बस आप जो पेपर पे लिख के आएंगे ना, उधर शाही गिरा के आएंगे ना, मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में आप जो शाही गिरा के आएंगे ना, दुनिया वो देखेगी। इसलिए हम लोग 24 तारीख को हम लोग आएंगे, 24 मई ना सर, हाँ 24 मई तक रिजल्ट आ जाएगा, 24 से 30 यानी जून का पहले हफ्ते में हम लोग आएंगे यहाँ पर। हाँ, श्रद्धा मैडम रहेंगे, रवि सर रहेंगे, पूनम मैडम रहेंगे, हमारे जो सबसे लोकप्रिय सर जो है राजेश सर, जो यहीं पर पहले वो सीए बनना चाहता है, इसलिए भी मैंने सीए ले लिया। नहीं साहब, स्वतःला ओळखा तुम्ही, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, ये तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आपका समय आपकी राह देख रहा है। मैंने एक सलमान खान की फिल्म देखी थी, ओम शांति ओम। क्या? अच्छा, सब लोग जागे हैं कि यहाँ पर? सब जागे हैं? मुझे लगा सो गए हैं। ओम शांति ओम किसकी है सर? शाहरुख खान की। उसमें एक डायलॉग बोलते तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे दिलाने की कोशिश करे। क्या बात है। इस पे लिखा है यू आर अमेजिंग। ये हमेशा आपको याद दिलाते रहेगा। हमारी कंपनी का किचन है। मैम आपने डेयरिंग किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की कि तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज को दिल से, मन से और विश्वास से, बोलो दिल से, मन से, विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आज के बाद जो परसेंटेज, कितना परसेंटेज चाहिए, चलो लिखिए सब लोग, फटाफट लिखेंगे। कितनी परसेंटेज पाहिजे आपल्याला? कितना परसेंटेज? ये लीजिए बेटा, माइक पकड़ो, बोलिए कितना परसेंट? हाँ 97। वेरी गुड। आप बेटा लिखो, पहले लिखो, बोलो मत, मेरे को बोलना नहीं है, लिखना चाहिए पहले। कितना लिखा बेटा आपने? 98.42। वेरी गुड। चलो आपने क्या लिखा? 89। वाह ग्रेट। एक मिनट बताओ इधर बेटा, कितना है? 86। ग्रेट मैम, बहुत जबरदस्त बच्चे आप लोग के, स्टूडेंट एक नंबर है। 82 75। अरे चलो कोई बात नहीं, वो भी बढ़ा देता मैं। आपका 75 से 86 लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? 90%। अरे ऐसा नहीं, लिख के चाहिए बेटा, मांगो ना उधार, एक पन्ना दे दो भाई, एक पन्ना और पेन दो भाई। हाँ 85। लीला का 86। वेरी गुड। बोला आपने? किधर लिखा बताओ? घर पे जाके आप लोग की जिम्मेदारी है, घर पे जाके अपने जो स्टूडेंट्स है, जो ये आपके वार्ड्स है, उनका जो परसेंटेज है उसका प्रिंट आउट निकाल के घर पे लगा दो। सही में लगा दो, काम करता है ये। मैं आपको बताऊंगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस पर मैं 1 महीना तक पढ़ाता हूँ, तब जाके पेरेंट्स को समझ में आता है। हाँ, इसका प्रिंट आउट निकालना। 85। वेरी गुड। 92.50। बेटा क्या लिखा है? 85%। क्या लिखा बेटा आपने? 95। वेरी गुड। जो आपका बेस्ट है आपने लिखा, उसमें और हम बढ़ाएंगे कैसे वो अभी बताता हूं मैं आपको। तो अपने आप को पहले डिसाइड कीजिए, मला काय व्हायचं है, कितना परसेंटेज चाहिए। नहीं सर मैंने तो बहुत सारा टाइम मोबाइल में गवा दिया। कोई बात नहीं,
अब जितना बचा ना उसका सही उपयोग करो, जितना बचा है सही उपयोग करो बस। आज से भी अगर सही करेंगे ना उपयोग, अगर राजेश सर को पूछेंगे, सर मैंने बहुत सारा टाइम, श्रद्धा मैडम को पूछेंगे ना, बहुत सारा टाइम अपना इधर उधर चला गया, आपके क्लास टीचर को पूछेंगे ना, तो भी वो आपको आज से भी अगर फ्रॉम टुडे इटसेल्फ भी शुरुआत करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप सबसे बेस्ट परसेंटेज लेकर आएंगे। क्योंकि माइंड कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, आप हैरान हो जाओगे माइंड के बारे में जब सुनेंगे। तो माइंड कैसे काम करता है इस पर मैं कितने सालों से रिसर्च कर रहा हूं, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। आज के बाद से ना जितना परसेंटेज चाहिए दीवार पे लिख दो, आईने पे लिख दो। मैं तो आईना नहीं देखता हूं, बहुत दिन हो गया आईना देखा नहीं, लेकिन आप लोग आईना देखिए, लिपस्टिक से लिखिए 85 जो आपने लिखा ना, लिखिए उधर। और बाथरूम का जो दरवाजा बंद करते हैं ना, बाथरूम का दरवाजा, उसके पीछे भी लिखा होना चाहिए। मैं एक जगह गया था, आप लोग यकीन नहीं करोगे, एक कंपनी थी, बहुत ब्रांडेड कंपनी थी, उनके घर पे मैं काउंसलिंग करने गया था। तो मैंने बोला कैन आई यूज योर बाथरूम, बोले यस व्हाई नॉट, जाइए बाथरूम में। मैं बाथरूम में गया, दरवाजा बंद किया, मैं देख रहा हूँ, हैरान हो गया। 5 करोड़ था पिछले साल, इस साल 7 करोड़ का बिजनेस करना है, पूरा उनका विजन लिखा हुआ था। उन्होंने सारी चीजें बाथरूम के दरवाजे के पीछे लिखा हुआ था। मैंने सोचा ये भी बाथरूम का एक यूज है। आपको पता था क्या पहले? नहीं, अभी पता चल गया। लिखेंगे, अभी लिखिए और बिंदास देखिए उसको। वही एक जगह जहां शांति मिलती है, वही एक जगह है। और लिखिए, सही में लिखिए। लिखेंगे आज ही जाके सर से प्रिंट आउट ले लीजिएगा, सर इनको प्रिंट आउट दे दीजिएगा, रवि सर, या आपके स्कूल से प्रिंट आउट ले लीजिए, कहीं से भी बोलो 85%, 95, 90, 95.42 किसी ने लिखा है, आप लिखिए और सही में काम करता है। अगर 95 लिखा है तो कितना मिलेगा बताओ? 95 लिखने के बाद कितना मिलेगा? मिलेगा ना, 80 मिलेगा, 85 मिलेगा। अब पहले से 75 लिख दिया है। हाँ, अगर आप जाएंगे मुकेश अंबानी के पास, मुकेश अंबानी के पास जाएंगे स्कूल के लिए चंदा मांगना है, डोनेशन मांगने के लिए, तो मुकेश अंबानी से बोलेंगे साहब हमारा 51 रुपए दिया। मुकेश अंबानी से, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अमीर आदमी, उसके पास आप पहुंच गए और पावती लेकर गए, तो कितना मांगेंगे आप? कितना मांगेंगे? मुकेश अंबानी से, रतन टाटा साहब से कितना मांगे? ना हो साहब, आता तुम्हें 101 रुपए दिया, बस 101 मांगेंगे क्या? कितना मांगेंगे बेटा? देखो, हाँ हाँ, 7 करोड़, करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़। साहब स्कूल को डोनेशन चाहिए। अपना स्कूल जो है ना, वीना पाटिल मैडम ने एक स्कूल बनाया, उसको डोनेशन देने का है, तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, बस कम से कम। वो एरोली में जो एरोली ब्रिज के पास है ना, कम से कम इतना बढ़िया स्कूल है, इसका तो एक नहीं कम से कम 10 ब्रांच खुलना चाहिए, कल्याण में भी खुलना चाहिए। आपको लगता है खुलना चाहिए? तो बस अभी आप करोड़पति बन जाओ, आप करोड़पति बन जाओ। 5 साल के बाद यही स्कूल में आना और 1.5 लाख रुपए का चेक देके जाना। माइकल की कहानी सुनाओ क्या आपको? कितने लोग को सुनना है? माइकल आपको सुनना है मैडम? हाँ, मैडम ने बोल दिया तो बस अब तो सुनाना ही पड़ेगा। माइकल नाम का एक लड़का था, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। टीचर ने बोला कि आपको एक निबंध लिखना है। वो निबंध लिखता है। निबंध जो रहता है सर, निबंध का सब्जेक्ट था मेरा घर, माझा घर। वो लिखता है कि मेरा घर है, 4 माले का है, ऑरेंज कलर का फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद ग्रे कलर का सेकंड फ्लोर है, फिर येलो कलर है, और लास्ट में ब्लैक कलर का हमारा पूरा जो टेरेस बना हुआ है, और उसके ऊपर टेरेस के ऊपर एक झूमर लगा है। ये सब लिखता है। और उसके बाद लिखता है घर के सामने फाउंटेन है, बड़ा दरवाजा है, रोल्स रॉय खड़ी है रहती है हमेशा। टीचर ने पढ़ा, बोले माइकल काय नहीं ले तू? बोले क्या हो गया मैडम? तुमने झूठ लिखा है। तुम तो वो धारावी में, तुम्हारी मम्मी तो बर्तन मांजती है ना, तुम लोग तो धारावी में रहते ना। नहीं मैडम, मैंने सही लिखा है। मैं अभी तुमको 5 मिनट देती हूँ। देख, अभी अपना 35 मिनट पूरा हो रहा है, अभी ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में निबंध चेंज कर, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। वो चेंज नहीं करता है। बोले नहीं मैडम, मैंने सच लिखा है। लेकिन मैडम को गुस्सा आ जाता है। मैडम ने वो पूरा कागज लेके फाड़ के फेंक दिया। समय बदलता जाता है। वो जो टीचर थी वो हेड मिस्ट्रेस बनती है, प्रिंसिपल बनती है, प्रिंसिपल के बाद और आगे जाती है, शिक्षण अधिकारी बनती है, उस राज्य की शिक्षण अधिकारी बनती है। 58 उम्र हो जाता है। फिर क्या होता है? 58 के बाद क्या होता है सर? हाँ, उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है। और रिटायरमेंट के लिए उसके जो कलीग रहते हैं ना, एक बढ़िया सा बंगला ढूंढते हैं। एक बढ़िया सा 4 माले का बंगला रहता है मैडम, उसके ऊपर झूमर लगा रहता है। ऐसे ऐसे जगह पे वो उसका बंगला में उसका पार्टी रखते हैं। कहानी समझ में आ रही? थोड़ी कहानी समझ में आ रही है? हाँ, कहानी बहुत अच्छा है। बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं, पेरेंट्स भी टैलेंटेड है और बच्चे भी टैलेंटेड है। अब वो बोलते हैं कि इतना बढ़िया हॉल मैंने आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा। नीचे कुछ लोग रहते हैं, लेकिन ऊपर इतना बड़ा टेरेस हॉल मिला है, और अपने को ये सारा चीज़ है इतना अच्छा। आप लोगों ने मेरा सेंड अप पार्टी किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो कोई कलीग बोलता है, वो नए हो मैडम, ये तो अपने को फ्री में मिला है। अच्छा, और ये जो खाना पीना भी है ना, वो भी फ्री में मिला है।
अच्छा कौन है बाबा इतना दानवीर कौन है? बोले देखो उधर ही खड़ा है खिड़की के पास। खिड़की के पास एक ऐसा कोई हैंडसम जेंटलमैन खड़ा रहता है, उसके कंधे पे वो हाथ रखती है, बोलते हो जेंटलमैन यू मेड माय डे, आपने मेरा दिन बना दिया। रियली मैंने आज तक अपने पूरे होल लाइफ में ऐसा स्टैंड अप पार्टी नहीं देखा है। थैंक यू वेरी मच। वो टर्न मारता है, वो टर्न मार के उसका पैर पड़ता है, पैर पड़ने के बाद वो बोलते कौन बाबा इतना बड़ा आदमी मेरा पैर पड़ रहा है? पढ़ते ना टीचर लोगों का पैर पड़ते कि नहीं? आप लोग पढ़ते कि नहीं टीचर का पैर? कौन पढ़ता है? अरे वाह वेरी गुड, सभी पढ़ते हैं। तो अपने टीचर का पैर पढ़िए, 10 दिन आपके पास है। 10 फरवरी को जाएंगे ना ये लोग, अभी 12 को चले जाएंगे। 12 को थॉमस एल्वा एडिसन का जन्मदिन है, उस दिन आपका यहाँ पर स्कूल में आपका आखिरी दिन रहेगा। टर्न मारता है, बोला मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं माइकल। याद है आपको? चौथी में जब मैं पढ़ता था इसी स्कूल में, आपके स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तब आप टीचर थी वहां पर, और आपने एक निबंध बोला था कि आप सबको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, और मैंने निबंध लिखा था मेरा घर। मैंने मेरे घर के बारे में लिखा था मैडम। उस समय भले मेरा परसेंटेज 45 था, 76 था, लेकिन यहां पर तो 95 था। आप लोग यकीन नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूं। मैडम मैं झूठ नहीं बोल रहा था। देखो यही वो 4 माले का घर है जो उस दिन मैंने सोचा था। यही जो ग्राउंड का येलो कलर है, उसके बाद ग्रे कलर है, उसके बाद ये पीला, उसके बाद रेड कलर है, उसके बाद ब्लैक कलर है, वही झूमर है, वही रेड कलर का रोल्स रॉय है, वही फाउंटेन है, वही गेट है। मैडम ये वही घर है जो मैंने चौथी में देखा था, लेकिन उस समय आपको लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूं। उस समय आप मेरी मम्मी को देख रहे थे, मेरी मम्मी कहीं काम कर रही थी, लेकिन आज मेरी मम्मी इस घर की मालकिन है। आज मेरी मम्मी इस घर की मालकिन है। आप सही बोल रहे थे, आप हकीकत देख रहे थे, मैं सपने देख रहा था। और याद रखिए वो आदमी बहुत गरीब है जिसके पास सपने नहीं है साहब, जिसके पास उम्मीद नहीं है, जिसके पास सपने नहीं है, जिसके पास उम्मीद नहीं है, वो आदमी बहुत गरीब है आज के तारीख में। तो सपने देखिए, उम्मीद रखिए। दिवाली का टाइम था, 4 दिए जल रहे थे, एक एक करके। एक दिए बोलता है अरे कोड़ी माझ्याकडे लक्ष देत नाही, बुझ जाता है। दूसरा बोलता है अरे एक है दुनिया ऐसी है, वो भी बुझ जाता है। तीसरा रहता है वो भी बुझ जाता है। चौथा जलते रहता है, उम्मीद के साथ जलते रहता है। और एक बच्चा आता है, वो बाकी 3 दियों को जला देता है। और वो जो जलने वाला दिया कौन सा था मालूम है? उसका नाम था उम्मीद का दिया। ये उम्मीद का दिया जला के रखिए। ओके, नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट सर चलते हैं। स्वॉट एनालिसिस, खुद का खोज कीजिए। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बातें दी गई है। सेट योर माइंडसेट। आपको करना क्या है? पढ़ाई करते समय प्लीज सेट योर माइंडसेट, मुझे पढ़ाई करना है। सारे डिस्ट्रक्टिव चीजों को साइड में रख दीजिएगा। नहीं सर अब तो मोबाइल के बिना काम नहीं होता है। अच्छी बात है, मोबाइल देखिए, मैं बोल रहा हूं मोबाइल देखिए, लेकिन मालिक बन के देखिए। मोबाइल किसने खरीदा है? आपने खरीदा है कि मोबाइल ने आपको खरीदा है? आप गए थे ना डैडी के साथ, मम्मी के साथ, आप गए थे कि मम्मी मुझे ये एप्पल वाला चाहिए, ये जो है ना प्लस, हाँ ये प्लस है जो +1 है, ये चाहिए हमें, ये चाहिए हमें, एप्पल चाहिए हमें, रियलमी का चाहिए हमको, वो चाहिए। आप लोग मालिक है, लेकिन मोबाइल देखते समय आप भूल जाते हैं कि आप मालिक हैं। वो आपको तो दिखाते रहेगा। शुरुआत होती है सर सरोजिनी बाई नायडू। कौन है सरोजिनी बाई नायडू? हाँ, राज्यपाल, भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू। लेकिन सरोजिनी नायडू के बाद फिर क्या आता है मालूम है आपको? इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? कल्पना चावला, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है सर, फिर उसके बाद जो आपका रील चालू होता है, तो वहां से करते करते माधुरी दीक्षित, माधुरी श्रीराम, नहीं वहां तक पहुंच जाते हैं। वो खतरनाक है। तब आप भूल जाते कि आप मालिक हैं। वो तो दिखाएगा ही आपको, ये ले भाई चल। जैसे जाते ना दुकान में कपड़ा पूछने के लिए, क्रीम वाला ये लो, ये करते करते रेड कपड़े तक आ जाते हैं। आप मालिक है, आप भूलिए मत, आप लोग मालिक है। मोबाइल देखिए ना, मैं कहां बोलता मोबाइल मत देखो, देखेंगे ना मोबाइल। मैं पहला ऐसा ट्रेनर हूं, पहला ऐसा टीचर हूं जो बोल रहा हूं मैडम, मैं पहला ऐसा टीचर हूं, मोबाइल देखो। क्या बोल रहा हूं? मोबाइल देखो। क्यों देखना है सर? एक वीडियो दिखाएंगे इनको, वो अमेजॉन का है ना, अमेजॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मोबाइल देखो, इतना अपने को पढ़ना है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये युद्ध देखना है, बस उतना ही। उसके बाद जाने का नहीं आगे। महात्मा गांधी का स्वतंत्र युद्ध, बस उतना ही। ये नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना, इतना ही पढ़ना, उसके आगे नहीं जाने का। कार्बन डाइऑक्साइड, बस उतना ही। वो तो आपको दिखाएगा, और वो बोलेगा ये भी देखो दीदी, ये भी देखो, अरे बहना ये भी देखो, वो बोलते रहेगा। आपको ध्यान, भाई मालिक है, भाई मालिक आप है। अपने को खरीदना नहीं है तो क्यों जाए? देखिए ये, हाँ सर ये लीजिए मैम। What would shopping look like if you could walk in the store, grab what you wanted, and just go?
There's machine learning. समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? To the store, so you never have to wait in line. No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. हाँ सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए। क्या देखा आपने अभी तक? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ क्या, लेकिन क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? सामान लेना है, शॉपिंग लेना है और निकल जाना है, पैसा नहीं देना है। पैसा कौन देगा फिर? दिस इज कॉल्ड AI टेक्नोलॉजी, जो हमारे देश में आ गया है। इसलिए आपके पास मोबाइल रखिए, मोबाइल रखिए, लेकिन क्या बन के? मालिक। कौन है मालिक? आप गए थे ना खरीदने के लिए, पापा के साथ, मम्मी के साथ, आप गए थे ना खरीदने के लिए। मालिक बनो भाई, मालिक। मोबाइल का मालिक आप है। क्लियर हो गया? अपने देश का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कभी देखा है उनको मोबाइल के साथ? एक मिनट, इतना बड़ा आदमी मोबाइल से दूर है और हम उसी में लगे हुए हैं। मालिक कौन है? हम है। नौकर मत बनिए साहब, मोबाइल का नौकर मत बनिए, मोबाइल को नौकर मत बनाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं इसलिए बच्चे देख रहे हैं। हम जिस समाज में जाते हैं वहाँ पे हम लोगों को देख रहे हैं। सर मुझे कलवा में उतरना था, मैं थाने में उतर गया। मैं थाने में उतर गया। इतना अच्छा किताब था विश्वास बीच, किताब पढ़ते 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 कब दीवा गया, कब मुमरा गया, कब कलवा सामने से कलवा जा रहा है। चलो तो ठीक है, नजदीक स्टेशन था तो रिटर्न आ गया। ऐसा होता है। पढ़ेंगे किताब? हाँ पढ़ेंगे ना? तो माइंडसेट सेट कर लो बेटा, माइंडसेट सेट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड इज माइंडसेट इज एवरीथिंग, जो भी है। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट के भरना चाहिए। किसी को देखा आपने? कोई कॉन्फिडेंस वाले आदमी को देखा आपने कहीं? किसी को देखा सर? कोई ऐसा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इंसान देखा आपने? मैडम देखा आपने किसी ऐसा कॉन्फिडेंस में माइक लेते हुए, किसी को ऐसा एकदम जबरदस्त बात करते हुए? हाँ। मैं जब बचपन में ना मैम, मैंने अपने लाइफ में 12th तक हेलो 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 ऐसा भी हमने कभी नहीं बोला। हमने अपने लाइफ में माइक भी हाथ में नहीं लिया, लेकिन करना था। और याद रखिए, जो चीज करना है ना, उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस करना है। एलन मस्क को पूछा, साहब आप इतने नए नए प्रोजेक्ट कहां से लाते, इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते, इतना मोटिवेशन कहां से मिलता है? बोले क्या? बोले इतना मोटिवेशन। क्या बोले? मोटिवेशन। अरे काय का मोटिवेशन साहब? मुझे करना है तो करना है, मम्मी को रोटी बनाना है, पिताजी को काम पर जाना है, बच्चे को स्कूल में पढ़ना है। काय का मोटिवेशन? कौन सा मोटिवेशन की जरूरत है? ये काम करना है। सवेरे 6 बजे उठ के दिनेश गुप्ता को कलवा में आना है। काय का मोटिवेशन? कौन सा मोटिवेशन? बच्चे का फीस भरना है, नहीं मोटिवेशन करना है, बच्चे को मोटिवेशन करना है। अरे काय का मोटिवेशन? करना है तो करना है। नहीं करती मम्मी? जब आप छोटे थे मम्मी नहीं उठ जाती थी? आप लोग जब उठते होंगे ऐसा रोते होंगे, मम्मी उठी कि नहीं उठी? आपको नहीं याद होगा। आप लोग उठे कि नहीं उठे? मैम उठे ना? अरे वो मोटिवेशन, जब तक कोई मोटिवेशन नहीं करेगा ना, तब तक हम नहीं उठेंगे। अरे काय का मोटिवेशन? कहां से मिला मम्मी को मोटिवेशन? पापा को कहां से? नहीं, बच्चे को मोबाइल लेके आना है। उनके जेब में पैसा नहीं था, उन्होंने खुद के लिए कोई EMI भरने के लिए रखा था, लेकिन पहला पैसा उन्होंने आपका भरा। पहला मोबाइल उन्होंने आपको लाके दिया कोरोना में। नहीं लाके दिया? अच्छा चलो अच्छी बात है। चलो ये इनकी अलग बात है, ये केस अलग है, ये अलग केस है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को लाके दिया। ये है। तो कहां से मोटिवेशन मिला? नहीं साहब, ये मोटिवेशन नहीं था, ये करना है तो करना है। ओके, अभी मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, यहाँ पे बच्चों को मैं दे रहा हूं 10 सेकंड। कितना सेकंड? 10 सेकंड। आपको एक पैर पे सिर्फ जंप करना है 10 सेकंड में। कितना करने वाले? बाजू वाले को बता दो, बाजू वाले को बताएंगे। सिर्फ क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? सिर्फ एक पैर ऐसे थोड़ा सा उठाना है, बच्चे लोग उठाएंगे और ऐसे करेंगे और काउंट करेंगे मन के अंदर, मन में 1 2 3 ऐसा जो भी है। हाँ, अगर आपका पैर दुख रहा है तो चेंज कर सकते, अगर कुछ तकलीफ है तो मत करना, बैठे रहना, कोई बात नहीं, और नहीं है तो सिर्फ खड़े रहना। क्लियर? अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, आज दिमाग खराब है, तो मैंने पूछा दिमाग खराब है तो घुटने से क्या संबंध है? बोले सर दिमाग उधर ही है। कोई बात नहीं, दिमाग उधर है, उसको भी थोड़ा काम पे लगाइए। क्लियर हो गया? आप अभी ऐसा वीडियो बनाएंगे। हाँ, यहाँ से आइए, ऊपर आ जाइए बिंदास। 15 1 5 10 13 15 10 10 20 20 1 15 10 13 13 12 14 15 13 15 20 17 20 बोलो 10 15 10 20 10
12, 10, 15, 15, 10, 20, 10। चलिए सबने बोल दिया है, खड़े हो जाएंगे सब लोग, एक बार खड़े हो जाएंगे। चलिए, जो नहीं कर सकते वो नहीं करेंगे। हाँ, सबको कंपल्सरी नहीं करना, सबको कंपल्सरी नहीं। जो तकलीफ में है, जो बीमार है वो बैठ जाइए। 3, 2, 1 स्टार्ट। स्टॉप। अरे हाँ, अरे मुझे मालूम है बाबा, मुझे प्लीज सिट डाउन फर्स्ट, टेक योर चेयर। मुझे मालूम है क्या रिजल्ट आया। हाँ बोलो बेटा। नहीं, आपने तो कितना 15 बोला था? 15 बोला था। हाँ 52 आया। 38, 32, आपने 13 बोला था ना? 10 बोला था। हाँ, ये सब चीटिंग किया मेरे साथ आप लोग ने। आपने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं 10, 15, 18, 17, 13, 12, ये तो सब आपने तो 30 के ऊपर ही किया बेटा। आपने कितना बोला था? 10। हाँ, कितना किया? 20 किया आपने? 40 बोला था, 55 किया। हाँ, थोड़ा आगे हो जाए थोड़ा। ये क्या चौपाल है क्या? ये चौपाल लगाया हुआ है। गुड। 30 बोला था, 15, 36, 45, 63, 44, 47, समझ रहे हैं आप लोग? बेटा आपने कितना? आपने 10 बोला था और 35 किया। 10 बोल के आपने बेटा 12 बोला था, 36 किया, 42। आप लोग तो सब चीटिंग किया आप लोग ने। आप लोग ने जो प्रॉमिस किया वो नहीं किया पूरा। 40, और कितना बोला था? 15 बोला था। 64, और कितना? हाँ सही में है? एक बार वो कैमरा में फिर से देखेंगे। हाँ बोलिए। और कितना बोला था? आर यू गेटिंग व्हाट यू हैव डन? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव डन? आपने जितना बोला उससे ज्यादा कर सकते हैं। आपने जितना सोचा उससे ज्यादा कर सकते हैं। नहीं साहब 75, नहीं साहब 75 नहीं 85, नहीं साहब 85 नहीं 95, नहीं साहब और थोड़ा खींच के लेकर जाए। आप सोचते बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा सोचिएगा। और स्कूल में तो सोचिए, ऊपर वाला देने के लिए बैठा है। धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम बोलते नहीं साहब अपने को तो क्या 51 रुपये का पावती पार दो बस। अरे काहे के लिए 51 रुपया? अरे वो 51,000, 51 करोड़ रुपए आपको दे सकते हैं। हम लोग भेल में खुश हो रहे हैं, वो पूरा कुरमुरे का फैक्ट्री दे रहे हैं अपने को। और आपने खुद ही प्रूव करके दिखाया। मैंने कुछ किया क्या? मैंने बोला नहीं इतना बोलो। आप लोग ने अपने मन से ही बोला कि मैं इतना कर सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ। और पूरा मेरा पूरा ध्यान टाइम में था। मैंने नहीं देखा यहाँ पर कौन क्या कर रहा है। दैट मीन्स जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा कर सकते। बस कॉन्फिडेंस को लेकर आइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आज के बाद एक फार्मूला का यूज करेंगे। लिखो RLM कर दो, याद रहेगा फिर। RLM हो गया। तो ये RLM ये फार्मूला है, पढ़ने का फार्मूला है। RLM क्लियर हो गया? R यानी रीड, L यानी लिसन और M यानी मेडिटेशन एंड मेमोरी। उसको मेमोरी में डाल दो RLM। फिर दूसरा नेक्स्ट नीचे लिखो WRE। दूसरे लाइन में लिखो WRE। W यानी राइटिंग प्रैक्टिस करो। R यानी क्या? नेक्स्ट जो उसमें R है वो है रेफरेंस। आप एक ही किताब के भरोसे मत रहिए। आप जीवनदीप प्रकाशन का बुक पढ़िए, नवनीत का प्रकाशन का बुक पढ़िए, आपके लाइब्रेरी में जो है वो पढ़िए, मैम ने जो नोट्स दिए वो पढ़िए, जो मॉडल पेपर दिया है उसको सॉल्व कीजिएगा। रेफरेंसेस, W यानी राइट, दूसरा रेफरेंसेस एंड E प्रैक्टिस एग्जामिनेशन। रोज आज से रोज एक पेपर सॉल्व करना है। 1, 2, 3 जितना लिख सकते हैं पूरा गोसते जाइए। जितना शाही गिराएंगे उतना अच्छा है। और ये दाग अच्छे हैं, ये दाग अच्छे गिराइए। शाही गिरना चाहिए।
आपने बोला ना 13 बोल के 64 किया, बस ऐसे ही करना है। और यही एग्जाम का बेस्ट रिजल्ट लाने का यही फार्मूला है। अच्छा, क्लियर हो गया? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? रोज प्रैक्टिस कर। कितने लोग बोलते हैं याद नहीं होता है? कितने लोगों को याद नहीं होता है? 1 2 3, अरे बाप रे, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी उसमें, मेरे को भी याद नहीं होता है। सबको होता है, बाकी लोग को याद होता है सब? बाकी लोग को फिर हाथ उठाओ ना बेटा, हाथ उठाएंगे तो मैं सोल्यूशन दूंगा, नहीं तो फिर आप मेरे पास आएंगे कोचिंग करने तो फिर अलग से पैसा लगेगा। अभी आप फ्री में सीख लो ना यार। कितने लोग को याद नहीं होता है? हाँ, हाथ नीचे लो, मुझे मालूम है कौन है। चलिए आंखें बंद करेंगे सब लोग, आज के बाद यही प्रैक्टिस करना। आंखें बंद करो और बोलो एप्लिफ्ट, एप्लिफ्ट, एप्लिफ्ट। आंखें खोलिए, भूल जाइए क्या वर्ड था, नहीं भूल जाओ, भूलने का है, भूलिए बेटा, भूल जाओ। होता है, हमारे घर में भी वैसे ही हुआ था, हुआ होगा, तो उसको सब याद है। क्यों याद है? सब क्यों याद है मैम? क्यों याद है? आज भी याद है। आपका कोई फ्रेंड ने 10 रुपया लेके गायब हो गया था, होमवर्क कहीं लेके गायब कर दिया था, पन्ना फाड़ के दिया था, पेंसिल मांगा दिया नहीं, रिफिल को पूरा खाली करके दे दिया, साइकिल लेकर गया तोड़कर लेकर आया, पंचर करके लेके आया। याद रखो, रट्टा मारते समय, पढ़ाई करते समय इमोशन को डाल दो, आप कभी भूल नहीं सकते। और आज का जो एप्लिफ्ट वर्ड है, ये अफ्रीकन वर्ड है, आप भी इसको हम नहीं भूलेंगे। आप बोल रहे हैं, आप शायद वो आपको याद है वर्ड, वो तो आप मेरे लिए बोल रहे हैं भूल जा, लेकिन आप भूल नहीं सकते। तुझे भूलने से पहले, कोई गाना है ना ऐसा, बहुत सारे गाने, भूलने के ऊपर कितने सारे गाना है, ऐसा बहुत सारे गाने, क्योंकि आज इंसान भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ पर इमोशन है वहाँ पे इंसान भूल नहीं सकता है। पहला बर्थडे होगा या कॉलेज का बर्थडे होगा, स्कूल में कुछ हुआ होगा, इंसिडेंट हुआ होगा, टीचर ने सबके सामने आपके लिए क्लैप कराया, ये सारी चीजें आप कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान है और इंसान के अंदर इमोशन है, और इमोशन जहाँ पर होता है ना वो कभी भूल नहीं सकता है। क्लियर? तो एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने किसी से बात नहीं किया या लेक्चर नहीं दिया है, या कल भी था, कल संडे है तो कल मैं जा रहा हूँ आर्माइड कॉलेज के MMS डिपार्टमेंट में MBA के बच्चों को पढ़ाने के लिए संडे को, तो रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम चलते रहता है। अच्छा, किसी को ABCD आता है क्या? आता है? ABCD आता है? ABCD आता है? आता है बेटा? भूल जाओ बेटा। आप ABCD भूल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ना ये लोग ने आपको डंडे मार मार के, पट्टी से मार मार के, भूखे पेट से खाना नहीं दिया। वहां पर मैडम लोग जो है, प्राइमरी टीचर के लोग ने जो भी उस समय पनिशमेंट, हाथ बांध के कुछ तो भी करके आपको याद दिला दिया। अब वो आपका रियल एजुकेशन हो गया। अब आप किसी के भी सामने ABCD EFG HIJ KL MNO PQ RS T U V W X Y Z, ओके साला, किधर भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, शीर्षासन में भी करके बोल सकते हैं ना? हाँ, हम उल्टा होके भी बोल सकते हैं। अच्छा, हाथ बंद करके बोला, आप हाथ बंद करके भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक हाथ को ऊपर करके बोलो, अरे सर एक हाथ ऊपर करके भी बोल सकते हैं। क्यों? ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? आपने प्रैक्टिस किया है, बचपन से लेके अभी तक प्रैक्टिस किया है। ये रे पाउसा, ये रात को पढ़ के आए क्या? रात को पढ़ के आए क्या? फिर कैसे याद है? ये इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं आप? यस, एंड दिस इज द सीक्रेट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो आप बनना चाहते, करना चाहते ना, शुरू कर दो अभी से। डॉक्टर बनना चाहते हैं, अभी से खून बीन देखना शुरू कर दो। जाइए मेडिकल में जाके बैठिए। किसी ने बोला सर पैरामेडिकल मुझे बनना है, तो जाइए ना पैथोलॉजी में जाके बैठ जाइए, उनको भी असिस्टेंट फ्री में मिल जाएगा। नहीं सर कुछ नहीं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बस बैठने दीजिएगा। छुट्टी के बाद जाना, 10th का एग्जाम होने के बाद इधर तो भी, जिसको इंजीनियर बनना है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको साइंटिस्ट बनना है, जिसको टीचर बनना है, मिश्रा सर के आप कैबिन में जाके बैठ सकते हैं। वहाँ पे किसी को काउंसलिंग करना है, सर मुझे मार्केटिंग बनना है, श्रद्धा मैडम के पास जाके बैठिएगा मार्केटिंग करने के लिए, या कैसे बात करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन करना है, कैसे लोगों को चिल्लाना है, तो ऐसे। तो ये कॉन्फिडेंस। ओके, नेक्स्ट आता है ब्रेक योर लिमिटेशन। हम सब ने एक लिमिट बना के रखा है पढ़ाई को लेकर और करियर ना। वो अमीर लोग का मुलगी है ना, अच्छा तो मुलगी लोग आगे नहीं जा सकते क्या? पूनम मैडम, मैडम की लड़की कहाँ पर है पता है आपको? कौन बताएगा? अच्छा आपको पता है? आपको भी पता है? मुलगी शिकली, सोचिए उनकी लड़की आज ऑस्ट्रिया में जाके पढ़ाई कर रही है। इतनी बड़ी बात, पढ़ाई नहीं अभी तो मुझे लगता है शायद उनका, हाँ नाउ शी इज वर्किंग। ब्रेक योर लिमिटेशन। नहीं, हम लोग पायलट नहीं बन सकते क्योंकि हम लोग लड़की लोग है ना सर। वो हम लोग गुप्ता लोग है ना, तो हम लोग कभी ऐसा बड़ा इंजीनियर नहीं बन सकता, हम लोग ऐसा स्पीकर नहीं बन सकता है, हम लोग ऑथर नहीं बन सकता। हम तो सिंह है ना, सिंह। हम तो वो कलवा में रहते हैं ना। अरे किसने बोला है सब? नहीं सर मैं तो एकदम लुकड़ा हूँ, लुकड़ा। तो क्या लुकड़े लोग आगे नहीं जा सकते क्या? नहीं सर मैं तो चश्मा लगाता हूँ, चश्मा, मैं तो चश्मा लगाता हूँ। तो क्या चश्मा वाले लोग आगे नहीं जा सकते क्या?
नहीं सर वो क्या है ना, मेरे को आपको मालूम नहीं, मेरे को ना 6 उंगली है, मेरे को 6 उंगली है। क्या है? 6 उंगली। हाँ, तो क्या वो लोग आगे नहीं जा सकते क्या? ऋतिक रोशन को देख लो एक बार, ऋतिक रोशन को देख लेंगे तो आपको पता चलेगा 6 उंगली है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हैं साहब, ब्रेक योर लिमिट। आज के बाद वो निकाल दो। नहीं सर मुझे 9th में ना 45% मिला था। कोई बात नहीं साहब, 9th में मिला था ना, 9th में मिला था, आज थोड़ी मिलेगा आपको उतना। नहीं साहब वो मेरा मैथ्स कच्चा है, आज के तारीख में कच्चा है ना। मिलो सर को, मैडम को मिलो, उधर बैठे। मैडम मेरे को ना फार्मूला याद नहीं होता, a² + b² = 2abc, मेरे को समझ में नहीं आता है। मैथ्स में एबीसीडी कैसे आ गया? मैथ्स में तो नंबर्स आने चाहिए, एबीसीडी कहां से आ गया? कभी आया दिमाग में बात? मैथ्स में एबीसीडी कहां से आया? अच्छा कोई कितना देर तक लेक्चर दे सकता है? अगर किसी को लेक्चर देना है तो कोई कितने देर तक लेक्चर दे सकता है? कोई कितने देर तक लेक्चर दे सकता है? जाके गूगल पे देख लेना, अभी जो मैं बोलने वाला हूं गूगल पे देख। कोई अगर लेक्चर देता है तो कितने देर तक? 1 घंटे तक, 45 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बस। लेकिन हमारे देश में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो 5 दिसंबर को चालू होता है बोलने के लिए और 9 दिसंबर तक लगातार बोल रहा था, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन, कंटिन्यूसली बात कर रहा था। गूगल कर लेना अगर गूगल है तो पहला नाम आपको प्रोफेसर, बोलिए मैम, बोलिए। हाँ हाँ, लॉन्गेस्ट बिजनेस लेसन, लॉन्गेस्ट बिजनेस लेसन, अगर आप ये डालेंगे तो पहला नाम अपना ही आएगा, सर्टिफिकेट रहेगा हाथ में। आपको अपना लिमिटेशन, आपने अपना लिमिट बना के रखा है। नहीं वो मैं ना सिर्फ 2 घंटा पढ़ सकता हूँ, किसने बोला? नहीं वो मैं ना, हम लोग कैसा है ना, हम लोग हिंदी लोग है ना, तो हम लोग का हिंदी लोगों का ना मराठी कोणी सांगितलं तुम्हाला हे? नाही आम्ही कसं आहे, आम्ही वर्नाकुलम मीडियमचं आहे। माझे वडील आहे ना टीचर आहे, म्हणून मी पण, अरे किसने बोला सब? ये सब ब्रेक कर दो, आज ब्रेक करेंगे। हाँ, सारे निगेटिविटी को यहाँ पे छोड़ के जाइए, या तो मेरे को तो मैं बैग लेकर आओ, मैं लेकर चले जाऊंगा। हाँ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सभी लोग आंखें बंद करेंगे और अपने मन में सिर्फ सुनना है और अपने मन में दोहराना है। मुझे आवाज बाहर नहीं लेके आना है, सिर्फ मन में मैं अपनी सारी, बोला नहीं है, मैं अपनी सारी निगेटिविटी को यहीं पर छोड़ रहा हूँ, मेरे सारे गलत विश्वास को मैं छोड़ रहा हूँ जो बचपन में मेरे पास आ गए थे, बचपन में जिसको मैंने सच मान लिया था, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर छोड़ कर जा रहा हूँ। अब मैं एक नया जीवन शुरुआत करने जा रहा हूँ, पूरी तरह से फ्रेश माइंड के साथ, एक नए पैरामीटर के साथ, एक नए मेमोरी के साथ, एक नए मेमोरी कार्ड के साथ, एक नए मोबाइल के साथ, एक नए विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। पुराने सारे रॉन्ग सिस्टम, गलत मान्यताएं, गलत विश्वास जो जाने अनजाने में मेरे पास किसी ने दे दिया था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, ये सारी चीज़ें को मैं यहीं पर दिनेश गुप्ता को देकर जा रहा हूँ और उनसे मैं एक नया विश्वास लेकर जा रहा हूँ। आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से मन की गहराइयों से धन्यवाद। नेक्स्ट आता है EQ, इमोशन क्वेश्चंस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड लास्ट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमोशन के साथ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करते समय लोग बोलते साहब याद नहीं होता है, क्यों नहीं याद होता है? ध्यान कहीं और रहता है। होने वाली सास ने होने वाली बहू को पूछा, बेटा ये बताओ सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है? होने वाली सास ने होने वाली बहू को पूछा। अच्छा चलिए मैम आप बताइए। हाँ गर्मी, वेरी गुड, गर्मी, हाँ वेरी गुड। हाँ समर, समर सबसे बढ़िया होता है। आप लोग बताइए बेटा सबसे बढ़िया मौसम कौन सा होता है? विंटर का होता है। चलो कुछ नया मिला, कोई प्यार से बात कर ले तो बढ़िया होता है। रेनी सीजन होता है। चलो किसी ने रेनी के बारे में बात किया। हाँ यस मैम, स्प्रिंग। हाँ स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग मौसम सबसे बढ़िया होता है। मैम का जवाब सबसे हटके रहता है और बहुत बढ़िया है। और उस बहू ने जवाब दिया, बोले माँ जी, आंटी जी, ऐसे तो हर मौसम का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना, जिस मौसम में मन अच्छा होता है ना, वो मौसम सबसे बढ़िया होता है। अपने मन को सबसे हैप्पीनेस में रखिए, अपने मन को जॉय में रखिए, अपने मन को काम रखिए, अपने मन को, ये फालतू की जो चीजें चल रही ना, अभी ऐसा हो गया है, बारिश है, अभी मैंने सुना है ऐसा होने वाला है, अभी सुना है अभी एग्जाम नहीं होगा, मैंने सुना है परीक्षा में ऐसा होने वाला है, ये सबको साइड में रख दीजिएगा और चुपचाप शांति से पढ़ाई कीजिएगा। क्योंकि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचेगा। मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
मुझे कितना जेठालाल के लाइफ में देखा, कितने सारे परेशानी, बाप रे बाप। उसका एक वो साला आ जाता है सर वो सुंदर हमेशा वो पैसा उसी बिल उसी के नाम पे फाड़ते रहता है हमेशा। वो कार लेके आता है, जीजा जी छुट्टा है क्या 2000 का 500 का दे दो। कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं ना उसके साथ। याद रखिए सबके साथ लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम आते रहते हैं और आपके साथ भी आएंगे। 10th में पढ़ने को बैठेंगे, बाजू में से बिना रुक जाएगा, पढ़ने बैठेंगे कोई लाइट चला जाएगा, पढ़ने बैठेंगे टैं 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 कहीं चालू हो जाएगा, पढ़ने को बैठेंगे ट्रैफिक हो जाएगा, पढ़ने को बैठेंगे किसी दोस्त का कॉल आएगा, चल पिक्चर चलता है क्या, नया पिक्चर आया टंकी, तो कुछ भी ऐसा हो जाएगा। अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, इमोशन को पॉजिटिव बनाइएगा। अगर कुछ हो गया, हादसा हो जाता है, उसको पॉजिटिव बनाइएगा। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म में क्या रहता है, जो सुनील शेट्टी रहता है वो शिल्पा शेट्टी उसको बोलते तुम लोग गरीब लोग है, तुम लोग तो ऐसे लोग है वैसे लोग है, उसको छोड़ के वो अक्षय कुमार से शादी कर लेती है सर। अक्षय कुमार से शादी कर लेती है, फिर बेचारा सुनील शेट्टी गरीब रहता है, लेकिन क्या होता है मालूम है, उसके बाद कुछ दिन के बाद वो बहुत अमीर बन जाता है। उसने उसको पॉजिटिव लिया, बोले बहुत अच्छा हो गया यार, उसने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं आज सबसे अमीर। 50 रुपए से कहानी शुरू करता है और 500 करोड़ कमाता है। हाँ, फटी हुई चप्पल से। ऐसे ही फर्स्ट क्लास में एक आदमी अफ्रीका में मोसबर्ग नाम का स्टेशन, मोसबर्ग में मोहनदास नाम का एक आदमी था, उसके वो कहीं करमचंद, पिताजी का नाम करमचंद, माता का नाम पुतलीबाई, और पोरबंदर नाम का एक शहर गुजरात का, वहां से एक आदमी जाता है, फर्स्ट क्लास में सफर करता है, फर्स्ट क्लास में उसको धक्के मार के उतार दिया जाता है। बोले इंडियन लोग को अलाउ नहीं है, इंडियन लोग को फर्स्ट क्लास में अलाउ नहीं है। कहां से तुमको मिला टिकट? बोले साहब ये टिकट मैंने पोस्ट से मंगाया था। बोले अलाउ नहीं, चलो गेट आउट। बोले साहब नहीं उतरूंगा, और ऐसे धक्के मार के उसको उतार देता है। वो चुपचाप पीछे भी जाके बैठ सकता था ना, अपने को नहीं कि टीसी उतारता तो अपन पीछे बैठ जाते, लेकिन वो रात भर उधर बैठा रहा, उसने उसको पॉजिटिव लिया। आपके साथ कुछ अगर गलत होता है ना, अगर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, 6 साल में, उसको पॉजिटिव बनाइए, उसको पॉजिटिव बनाइए साहब। क्योंकि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। और ये स्कूल वीना पाटिल मैडम ने जो स्कूल बनाया था, इसका मकसद ही यही है, हमारे बच्चे हर क्षेत्र में विकसित होने चाहिए, सिर्फ नहीं पढ़ाई में नहीं। अगर ये टेबल का एक पैर बड़ा है बाकी छोटा है, आप लोग के लिए, पेरेंट लोगों के लिए, ये टेबल का सिर्फ ये टेबल का ये पैर बड़ा है, ये टेबल का ये 3 बराबर है, और ये पैर बड़ा है, ये पैर बड़ा है, चलेगा क्या? खरीदेंगे आप? क्यों नहीं खरीदेंगे? एक पैर बड़ा है और बाकी 3 पैर लेवल में है, चलेगा क्या? या एक पैर छोटा है बाकी 3 बराबर है, चलेगा क्या? नहीं। इसको बोलते बैलेंस। हमें बैलेंस में चलना है, नहीं सिर्फ पैसा कमाना है बस। जिंदगी का एक ही मकसद है, जिंदगी का एक ही मकसद है, पैसा कमाना है। नहीं चलेगा साहब, कोई चेयर खरीदेगा नहीं। सब होना चाहिए, पैसा भी कमाना है, रिश्ते भी बनाना है, पैसा कमाना है, रिश्ते बनाना है, सपनों को पूरा करना है, एक छोटा सा स्कूल चालू करना है, ये भी सपना हो सकता है, वो भी सपना हो सकता है। रिश्ते बनाना है, पैसे कमाना है, सपनों को पूरा करना है, किताब लिखना है, सब बैलेंस करके चलना है साहब, तब जाके एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान नहीं, सिर्फ अपने को सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई भी कीजिए ना साहब, ठीक है, अभी 1 महीना पूरा पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन सब होना चाहिए, हमारा स्टूडेंट सब करना चाहिए, वो हर चीज करना चाहिए। सर एक गाना, सर प्लीज सर एक गाना गाइए ना, गाना तो गाना भी गाने को आना चाहिए। मन उडान वाऱ्याचे गुंज पावसाचे, का होते बेफान कसे गहिवरले, गाना भी गाने को आना चाहिए, हर चीज, यानी हर चीज, तब जाके एक परिपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। गेम में भी आना चाहिए। नहीं सर मैं ना सिर्फ फुटबॉल खेलता हूँ, किसमें मोबाइल नहीं साहब, रियल में खेलो, रियल में फुटबॉल खेलो, रियल में आप स्पोर्ट्समैन भी बनिए। अब हर चीज में आपको पार्टिसिपेट करना है, लेकिन पहला ध्यान किधर होना चाहिए? पहला ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। उसको करते करते सब चीज में निपुण बनिए। बनेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए, तो इमोशनली हमेशा हाई रहना है, क्योंकि रोज आपके साथ कुछ ना कुछ होगा, रोज कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि शरीर का ब्लड ग्रुप कोई भी रहेगा चलेगा। शरीर का ब्लड ग्रुप चेक करा आपने? क्या है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, ए बी पॉजिटिव। अच्छा, इसलिए बाजू बाजू में बैठेगा। हाँ, ओ निगेटिव आप सबको दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव। अरे वाह, एकदम रेयर वाले लोग बैठे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा। शरीर का ब्लड ग्रुप कोई भी रहने दो। लास्ट बेंच प्लीज प्लीज प्लीज, बस अभी छोड़ रहा हूँ, लास्ट बेंच। हेलो, शरीर का ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो, शरीर का ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो, लेकिन मन का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होना चाहिए। फिर से बोलूं, शरीर का ब्लड ग्रुप कोई भी होने दो,
लेकिन मन हमेशा भी पॉजिटिव होना चाहिए, उम्मीद से भरा। कोई बात नहीं, पेपर नहीं, पेपर ना सर बहुत कठिन आने वाला है। अरे आने दो ना यार, कम वाट में जो होगा देखा जाएगा। लोग बोलेंगे अरे माहित पर मला ना एक गोष्ट माहित पडली, ऐसी चीजों पेपर ना खूब इतना। अरे यार बस बस थोड़ा शांति से यार, शांति ले। अपन तो पूरा पढ़ के जा रहा है, आने दो ना, कितना भी टफ आने दो। सिलेबस के बाहर कुछ आने वाला नहीं है, यही सर्कल में जो कुछ है वो आने वाला है। इससे डर के भागने का यही आने। और आप लोग अकेले नहीं है एग्जाम देने वाले, 20 लाख बच्चे आपके साथ। कितने? 20 लाख, हाँ 20 लाख लोग हैं, आप अकेले नहीं है ना। हम 30 जन है, कोई 30-20 नहीं है, 20 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं एसएससी बोर्ड से। तो फिर क्या डरने का? जो सबका होगा वही अपना होगा। कोरोना में जो सबका हो रहा था वही अपना हो रहा था, नहीं क्या? क्लियर हो गया अभी? कितने जन को बहुत अच्छा लग रहा है जरा देखो, पेरेंट्स भी हाथ उठाएंगे अगर अच्छा लग रहा है तो। अरे वाह, सबको अच्छा लग रहा है, बच्चे भी सब खुश हो गए। लेकिन कई बार होता ना सर, ये मोटिवेशन जो रहता है ना, ये बस यहाँ पे अच्छा लगता है। अभी घर पे ना एक आदमी ऐसा कैंची लेकर सुई लेके बैठा है और फटाक से मारेगा, फिर से ऐसे 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 फिर से पचक जाएंगे। अरे तुम ना किधर से भी कुछ भी सुन के आते, कोई भी तुमको ऐसा टकला बिकला के कुछ भी बोल के जाता है, तुम लोग सुन के आते। काय के लिए साहब, काय के लिए? लोग ऐसे ही बोलेंगे ना, घर पे जाएंगे तो लोग ऐसे ही बोलेंगे तुम ना बहुत भोली हो। अरे तुमको ना कोई भी स्कूल में बोल के कोई भी ऐसा आता है, काला कोट में आता है, अरे साहब आइए ना यहाँ पर, तब पता चलेगा। तुम्ही जेव्हा इथे येणार ताई, तेव्हा आपल्याला माहित पडेल ना की आपण काय शिकलोय। तो आप लोग को याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? चलिए एक कवच देता हूं मैं अभी आपको, अभी एक कवच देता हूं। कवच क्या है? कवच क्या है? कवच। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। मैं जब बोलूंगा ना 1 2 3 और जोर से ऊपर लगाना, 1 2 3, हाथ नीचे रखिए। बहुत बढ़िया, क्या किया आपने ये एक्सरसाइज? क्या हो ये सर ना कुछ भी फालतूगिरी पढ़ा रहे हैं, ऐसा चलता है कि हाथ ऊपर करने से क्या होता है? क्या समझ में आया बताओ इस गेम से? 2 इंच आपका हाथ ऊपर हो गया। ये कहां से आया 2 इंच? सामने वो दुकान से खरीद के लाए क्या? बाजू वाले से उधार लिए क्या? कहां से लिए 2 इंच? कहां से लिए? आपके अंदर ही था ना। तो याद रखिए आपके अंदर ही सब कुछ है, किसी का जरूरत नहीं है साहब, हमारा भी जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत है। आपके अंदर सारी चीजें दी गई है, बस मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो सर यहाँ पर बैठे, वहां पे मैडम बैठे हुए हैं, पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके पास सारी चीजें है सर, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, सारा का सारा चीज आपके पास है, हर चीज आपके पास है। कहां यहाँ वहां देख रहे हो, सब कुछ है। कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं फिर भी दीपक सा जलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे? आपको कोई रोक नहीं रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम सुना है, सावित्रीबाई फुले नाम सुना है, क्या क्या उनको सहन करना पड़ा। इतिहास पढ़ेंगे मालूम पड़ता है गोबर डाला गया था, गोबर के बाद भी और भी बहुत सारी चीजें उनके ऊपर डाली गई, लेकिन वो अपने लक्ष्य पर अड़ी रही। कि जब जब दुनिया बदली जिससे पहले उसको इंकार मिला, जब जब दुनिया बदली जिसने पहले उसको इंकार मिला, अपमानों का हार मिला, तानों का उपहार मिला, हर सांस में विश्वास भरो, हर सांस में विश्वास भरो और लहरों के विपरीत तुम चलो। अपने जीत पर अड़े रहो, अड़े रहो और अड़े रहो। बस अड़े रहना है अपने को अड़े रहना है। बहुत कुछ होगा आपके साथ, आपके बच्चों के साथ बहुत कुछ होगा। एडमिशन नहीं मिलेगा तो छोड़ देने का, मेडिकल में डालना नहीं साहब, सब आप ही रास्ता बताओ। अभी मिश्रा सर आप ही रास्ता बताओ, हमारे बच्चों को इंजीनियर बना दो, कुछ भी करके डॉक्टर बना दो, फार्मासिस्ट बना दो, क्रिकेटर बना दो। बेटे यहाँ पर बैठे, मैडम वहां पर बैठे, मैडम आता तुम्हीच बघा, सरेंडर कर दो उसको। जैसे भगवान जब राम जी गए थे वनवास के लिए, रामायण में मैंने लिखा भी है, तो आपको पता है 14 साल कैसे चलाए भरत ने? हाँ, जो उनके पादुका थे उसको उन्होंने सिंहासन पे रखा समर्पण भाव से। बस समर्पण, सर आपको हमने बच्चा समर्पण कर दिया है, अब आपको जो लगे आप करो। फार्मासिस्ट बनाओ, डेंटिस्ट बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ। मैडम को बोलो मैडम आप ही अभी देखो, आपन तेज संभालो आपन। सुना है कहीं लाइन? कहां पे सुना है? हनुमान चालीसा में ना, आपन तेज संभालो आपन। अभी ये आपका ही तेज है, संभालो आप ही। समर्पण भाव से देखिए बहुत कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बच्चे तो वो भी बड़े होते जो ट्रैक के बाजू में पैदा होते हैं ना, खेलते रहते, मजबूत बच्चे होते हैं। हम तो डरते हैं इतने जाए, लेकिन वो बच्चे होते हैं ना, वो भी तो कुछ ठीक है, उनको कोई दिशा बताने वाला नहीं रहता है, लेकिन मजबूत तो वो भी होते हैं। बचते ना, बचाते रहता है भगवान, उनको बचाते रहता है। बाजू में देखो कितने सारे लोग बच्चे उधर खेलते रहते हैं। हमारे माँ बाप देखेंगे, ए बाबा उधर ट्रैक है बाबा, ट्रैक पे मत जाओ, लेकिन वो बराबर वो साइड हो जाते हैं। ऊपर वाला संभाल रहा है अपने, बस ये चीज पर रहिए, माइंडसेट के साथ जाइए। अब 10th के बाद क्या क्या करना है ये सारी चीजें आपके पास है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। अब 12वीं के बाद क्या करना है, तो पहले फुल, 10वीं के बाद फुल, फिर 10th में आपका थोड़ा ऑप्शन
ग्रेजुएशन में थोड़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में और थोड़ा, और पीएचडी में एक, बस एक सब्जेक्ट पर आपको पीएचडी करनी है। एक लाइन लेना है, सामाजिक सामाजिक बांधिल सर ने बताया, सामाजिक बांधिल की बैरियर, सोशल बैरियर, तो सोशल बैरियर के ऊपर आपको एक पीएचडी रिसर्च करना है। बस एक ही विषय पर करना है, 3 साल निकालना है, किताब लिखना है। अच्छा, कितने लोग किताब लिखेंगे बाद में? अभी नहीं, बाद में लिखना, 10th के बाद। कितने लोग लिखना चाहते हैं किताब? कितने लोग लिखना चाहते हैं? अच्छा, वो लिखना चाहता है क्या? किताब लिखना चाहते हैं बेटा? 75% किताब लिखना चाहते हो ना? हाँ, तो सिंपल है, जो भी आजू बाजू में कहीं मिलता है ना, लाइन से आज से लिखना चालू कर दीजिएगा, कलेक्शन करना शुरू कर दिएगा। मैं जब 10th में था तब मुझे लग गया था अपन को काहीतरी वेगळं करणार है, अंदर से आवाज आती थी। और 2006 में जब मेरी किताब पूरी होती है ग्रेजुएशन होने के बाद IIT से, तो मैंने पहला किताब उस समय APJ अब्दुल कलाम साहब को भेजा। कौन थे वो? APJ अब्दुल कलाम। कितवे नंबर के? 11th। यस, वेरी गुड, 11th नंबर के। यस, 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे। और उनको जब मैंने किताब भेजी, देखिए बड़े आदमी बड़े क्यों होते हैं, वो फटाक से उन्होंने रिप्लाई दिया। सर, एक हफ्ते में APJ अब्दुल कलाम साहब के यहाँ से रिप्लाई आता है, जो आज भी हमारे घर में लगा हुआ है, दुकान में लगा हुआ है, कि बीइंग एन इंजीनियर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, ब्ला ब्ला ब्ला। आप इग्नाइट कर रहे हैं, हमारे जो यूथ के माइंड को इग्नाइट कर रहे हैं, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आई नो यू आर नॉट 100% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बट यू आर रियल 100% फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसी में से कोई रतन टाटा, इसी में से कोई डॉक्टर, इसी में से APJ अब्दुल कलाम, इसी में से द्रौपदी महामहिम द्रौपदी मुर्मू यहाँ से बनेंगे, इसी में से कोई एक्टर, डायरेक्टर, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर इसी में से बनेंगे। याद रखिए, कोई भी स्कूल बड़ा नहीं होता है, वहां के स्टूडेंट उसको बड़ा बनाते हैं। ये स्कूल चूना पत्थर ईटा से नहीं बनता है, वहां के स्टूडेंट उसको बनाते हैं। तो ये सारी चीजें थी करियर को लेकर। करियर प्लस 10th को मार्गदर्शन करने के लिए दोनों से मिलता जुलता बनाया गया था। जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? JEE में जाएंगे। जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, आपके बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है तो नीट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिएगा अभी से, 10th के बाद से। 11th और 12th दोनों इंपॉर्टेंट होता है, नीट के लिए और JEE के लिए। एक में बायोलॉजी होता है, एक में मैथ्स होता है। मैथ्स और बायोलॉजी, बस यही फर्क है। इंजीनियरिंग में जाने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है, और डॉक्टरी में जाने के लिए बायोलॉजी की जरूरत पड़ती है, बस। तो ये डॉक्टर जो है, 1 2 3 डॉक्टर तो यहीं पर बैठे हुए हैं। पैरामेडिकल डॉक्टर, ये बड़ी डॉक्टर, वो छोटी डॉक्टर, और वो डेंटिस्ट वगैरह सब यहीं पर बैठे हुए। तो आपको क्या करना है? नीट का प्रिपरेशन करना है, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एक JEE जो होता है। ओके, एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स? कुछ है? कुछ सवाल? मैम कुछ सवाल? कुछ सवाल बेटा? अच्छा, यूट्यूब चैनल कौन सा है? यूट्यूब चैनल कौन सा है? अच्छा सवाल है। दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? हाँ, आप ना यूट्यूब पे भी देखेंगे या गूगल भी करेंगे तो आपको 1,60,000 पेज बताए। बच्चे मोबाइल में ज्यादा रहते हैं। अच्छा सवाल पूछा मैडम आपने। बच्चे मोबाइल में ज्यादा रहते हैं। अब रहेंगे क्या आप लोग? ये पुरानी बात है, ये पुराना सवाल है। अब रहेंगे क्या? अब किसमें रहेंगे ज्यादा? हाँ, पढ़ाई में। देखो ना, मोबाइल देखो, किसने मना किया? लेकिन मालिक बन के। हाँ, मालिक बन के। हाँ, क्या सवाल है? हैंड राइटिंग क्या करने का? अच्छा, हैंड राइटिंग कैसे बनाने का? कितने लोग का हैंड राइटिंग खराब है? चलिए इस पर ही काम करते हैं। वेरी गुड। अरे कितना काम करा रहे सर, सब आज ही हो जाएगा। चलो, हैंड राइटिंग किसका खराब है? वेरी गुड। हैंड राइटिंग खराब नहीं होता है, हमारा दिमाग इतना स्पीड से चलता है ना कि दोनों मैच नहीं होता है। आप देखेंगे ना, आइंस्टाइन का हैंड राइटिंग कभी देखा है? जाके नेट पे देखना। महात्मा गांधी का हैंड राइटिंग देखना, कैसा लिखते थे। चिड़िया का पैर होता है ना, चिड़िया का पैर ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऐसे लिखते थे। उन्होंने बोला है उनको सिर्फ एक ही चीज का दर्द है, और वो दर्द क्या था पता है आपको? उनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं था। उन्होंने इसलिए बोला, खराब हैंड राइटिंग अधूरे पढ़ाई की निशानी है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, दैट मीन्स यू हैव इनकम्प्लीटेड एजुकेशन। तो करेंगे सब लोग। अभी एयर में बनाएंगे 1, लिखो 1, लिखो स्ट्रेट 1, फिर लिखो 0, लिखो 1 0 1 0 1 0। बुक में लिखो, ऐसे बुक में लिखो 1 0, लाइन में लिखो, दोनों लाइन के बीच में 1 0 लिखो। यस बेटा, 1 0 1 0। हाँ यस, अच्छे से, अच्छे हैंड राइटिंग में। हाँ देखो, ये इसका हैंड राइटिंग अच्छा होगा। करो, करते जाओ बेटा, रुको मत, रुकना नहीं, चलते रहना है। 1 0 1 0 ऐसा साइड में लिखो ना बेटा, यहाँ पूरा लिखो ना। 1 0 से शुरुआत करते हैं। 1 0। आपने बुक नहीं लाया बेटा? बैग लाए कि नहीं? बैग लाए ना? अच्छा, हाँ वेरी गुड। ऐसा थोड़ा अच्छे से लिखो ना बेटा, थोड़ा ऐसा सीरियसली लिखो ना। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा उसको अलाइनमेंट में लिखो ना, अलाइनमेंट में लिखो। हाँ
ये तो कौन सा पेन यूज कर रहे हो बेटा? अरे निकल गया, टूट गया अभी यार। कोई रिफिल से लिखो, कोई बात नहीं। कभी भी ऐसा लिखेंगे बेटा नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर बेंच, देखो ये लोग देखो कैसा लिख रहे हैं ये दोनों जन। हाँ ऐसा लाइन से लिखो ना बेटा, लाइन से, और थोड़ा बड़े में लिखो। हाँ बड़े में लिखो 101, नहीं सिर्फ 1 ऐसा लाइन, देखो सिर्फ ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा है। 10101 पूरा आपका जो वर्ड्स बनता है ना ABCD, ये 10 का ही कमाल है। आप लोग थोड़ा होमवर्क करके लेना, 1010 लिखने को बोलना, 1 घंटे तक लिखते रहो अच्छे से। 10 अच्छे से लिखो। ऐसा 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 नहीं चलता है। कुछ नीचे कुछ रखो ना, नीचे कुछ ऐसा, उधर जाके लिखो, नहीं तो बेटा कुछ नीचे रखने को ले लो। देखो ये इससे लिखते समय एक चीज का ध्यान देना है कि मुझे सबसे दुनिया का बेहतर हैंडराइटिंग बनाना है। हाँ देखो इन्होंने कितना अच्छा, दूर से कितना अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, आपका हैंडराइटिंग अच्छा है बेटा, ऑलरेडी अच्छा है आपका हैंडराइटिंग, अच्छा ही है। वो समझ में आ गया। 10 लिख, आप 10 लिख रहे हैं, मुझे उससे समझ में आ रहा है। इनका भी अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया। नाही लिहिलं? हाँ चांगलं, अजून असं लाइन सीट लिहिना बेटा, लाइन सीट लिख, कंटिन्यूअसली लिखो। हाँ हाँ अच्छा है, कंटिन्यूअसली लिखो। हाँ थोड़ा और उसमें 1 मत लिखे, 1 यानी सिर्फ सीधा लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। पेरेंट्स के लिए कि अभी आप लोग ना पैसे का भी नियोजन शुरू कर दीजिएगा, पैसे का नियोजन शुरू कर दीजिएगा। बच्चों को अभी हायर एजुकेशन में जाएगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ऐसा 100, 200, 1000, 2000 में नहीं होगा। अब वो बिल बड़े 5-5 फिगर में आएगा। तो नियोजन शुरू कर दीजिएगा। अगर फॉरेन में बेचेंगे तो और फॉरेन में भेजेंगे तो और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पैसे का नियोजन शुरू कर दीजिएगा अभी से ही, अभी से ही गुल्लक बना दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू कर दीजिएगा। क्लियर? फ्री में मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन एक आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने पास पैसा नहीं और बच्चे को फॉरेन में जाना है, बड़े कॉलेज में जाना है और वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो सर एक कर दीजिएगा, एक EBC फॉर्म होता है, EBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। कौन सा फॉर्म सर? इकोनॉमिकल बैकवर्ड। अगर आप ओपन में है तो एक ये फॉर्म लेकर रखिएगा, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ये फॉर्म लेकर रखिएगा, इसका भी फायदा होता है। अगर जाति का दाखला है तो वो भी लेकर रखिएगा। ये सब अभी से ही लेकर रख लो, क्योंकि ये सब उस समय नहीं मिलता है। कास्ट में आते तो उसका भी फॉर्म लेकर रख लीजिएगा। ये सारा पेपर आप लोगों को आपकी तरफ से रेडी रखना है और आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है, किस पर? पढ़ाई पर, बस उतना ध्यान दीजिएगा। बाकी ये लोग देख लेंगे, मैनेजमेंट ये लोग कर लेंगे। हाँ, और अच्छी बात है, आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना है, बाकी सब चीज नहीं करना है। तो बहुत अच्छा से फोकस कीजिए पढ़ाई में, बस और कुछ मत। क्लास अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और सबसे आपके लाइफ का बेस्ट मोमेंट यही है, नहीं क्या? इनके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट यही है। क्लियर हो गया? और कुछ डाउट? और कुछ डाउट? मम्मी सुनती नहीं है। अच्छा, मम्मी सुनती नहीं है। चलिए, कितने लोगों की मम्मी नहीं सुनती है बताओ भाई? मम्मी सुनती नहीं बोलते। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट्स बोल रहे बच्चे लोग नहीं सुनते हैं। जाइएगा, एरोप्लेन में तो सब बैठाते, आप हेलीकॉप्टर में बैठाने का प्रयास करो कि अपने मम्मी डैडी को हेलीकॉप्टर में, एक हेलीकॉप्टर में राउंड मार के लेकर आने का है। वो सपने दिखाइए, उनके लिए कुछ कीजिए। वो चाहते तो बचपन में फेंक सकते थे आपको, कौन देखने वाला? किधर CCTV लगा था? अरे दाऊ दे रहे क्या ये बच्चा देखा, इसको तो दांत भी नहीं है। फेंक सकते थे वो, लेकिन फेंका क्या? नहीं। आप जैसे थे वैसा उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया, तो प्लीज़ उनका रिस्पेक्ट कीजिएगा, उनको धन्यवाद दीजिएगा कि भाई मम्मी डैडी आपने मुझे यहाँ तक लेकर आया। नहीं, वो सब माँ बाप पालते, उसमें आपने नया क्या किया है? नहीं साहब, मैं वही बता रहा हूँ, फेंक सकते थे। मैं एक रितंबरा दीदी है, वृंदावन में मैं लेक्चर लेने गया था। वहाँ पे सब अनाथ बच्चे थे, सब अनाथ बच्चे, उनको पढ़ाने गया था। बोले बच्चे कहाँ से मिलते हैं आपको? बोले हमने एक पालना घर बना के रखा है बाहर ना, उनका गेट के पास एक पालना है सर, उसमें बच्चे को छोड़ के चले, और हर हफ्ते में 2-3 बच्चे आते हैं। हर हफ्ते में 2-3 बच्चे वहां पर आते हैं रितंबरा दीदी के आश्रम में। उनका स्कूल भी है, बड़ा स्कूल, CBSE स्कूल है। वृंदावन में आप जाएंगे ना तो वहां पर देखना। तो कैसे पता चलता है बच्चे आए? तो जब बच्चा रोता है ना तो वहाँ पे सेंसर बजता है, सेंसर से उनको पता चलता है कि कोई तो भी बच्चा डाल के गया है। पहले एक झूला था, अब 2-2 झूले उधर, इतना आबादी बढ़ रही है। सोचो, आपको किसी ने ऐसा डाल के गए थे क्या? किसी ने किया आपके साथ? नहीं। तो जो है उनके साथ उनका आदर कीजिए, सम्मान कीजिएगा, आपके टीचर का सम्मान कीजिएगा। वीणा पाटिल मैडम आज भले नहीं है, लेकिन वो आपको देख रही है, कहीं ना कहीं से तो देख रही है, हजारों आंखों से। पहले तो 2 आंख से देखती थी, अब हजारों आंखों से वो आपको देख रही है कि मैंने इतना अच्छा स्कूल बना के गया। उनके लिए कुछ कीजिए, अपने लिए तो सब करते हैं, उनके लिए कुछ करके जाइएगा। और जो जितना मेहनत कर सकते हैं ना अभी, जितना अपना जान डाल दीजिएगा साहब। मैं दूसरे दिन मेरा हाथ खराब हो गया, गला खराब हो गया, डॉक्टर बोले साहब वो जो पागल आदमी रिकॉर्ड बना रहा है ना 5 दिन का, नहीं बनेगा। सब बोलते थे नहीं बनेगा, लेकिन मैं बोल रहा था माइकल के जैसा, मैं बोल रहा था माइकल के जैसा बनेगा साहब। क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा 5 दिन तक लगातार नहीं बोला है। आपके टीचर कितना देर बोलते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा।
हम उधर 95.21 मिनट्स तक बोल रहे थे। ऐसा होना चाहिए, करेंगे। आज के बाद किसी का शिकायत आना नहीं चाहिए, प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट कीजिएगा। जिनको नहीं है ना माँ बाप, वही आपको बताएंगे उनका वैल्यू जो है, उनका प्लीज़ वैल्यू कीजिएगा। हाँ ठीक है, डॉक्टर बने नहीं बने, इंजीनियर बने नहीं बने, लेकिन सबसे बेस्ट इंसान बनिए सब आप। क्योंकि एक चाय बनने वाला भी, एक चाय बनाने वाला भी, हाँ एक रिक्शा चलाने वाला भी सीएम बन जाए, कुछ भी हो सकता है साहब। बस एक अच्छे इंसान बनिए, बस पहला यही काम करना है, अच्छा इंसान बनना है। बाद में देखा जाएगा ना साहब, डॉक्टर इंजीनियर बात की बात है। थैंक यू वेरी मच आपने मैडम, श्रद्धा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मैं हमारे विवेकानंदा एजुकेयर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं स्कूल का धन्यवाद पद्मावती वेंकटेश हाई स्कूल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और कुछ आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। अगर कुछ गलती से कुछ शब्द निकल गए, कुछ गलत, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और जो अच्छी बात लगी ना, वो मेरे गुरु की थी, उनको आप धन्यवाद दीजिएगा। यस मैम। अच्छा, माझ्याकडे एवढी एनर्जी कशी? हाँ, या होया था मुझे आता नहीं। मुझे देख के ना बहुत सारे लेडीज लोग क्या बोलती है, यानी सर मुझे देख के ना बहुत सारे लेडीज बोलते हैं अच्छा है, इससे अच्छा तो अपना वाला है। तो इतनी एनर्जी कैसे? क्योंकि मैं एक विजन लेकर चल रहा हूँ। 2006 में मेरे पास एपीजे अब्दुल कलाम साहब का लेटर आया। मुझे पता था कि मैं शायद कभी राष्ट्रपति भवन में जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन मेरी किताब वहां तक पहुंच सकती है। और ये मेरा जो तथ्य था ना मैडम, सही निकला। मैं जब राष्ट्रपति भवन में मेरी किताब भेजा 2006 में, मेरी पहली किताब, अभी जो सर को हमने जो किताब दिया ये 27th बुक था। तो ये किताब देते समय उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको बहुत सारे माइंड को इग्नाइट करना है। सबके पास एनर्जी है, लेकिन वो भूल जाता है। सब सुप्त शक्ति बोलते हैं ना, वो कभी ओपन ही नहीं होता है और लोग ऐसे ही गुजर जाते हैं साहब। उनको पता ही नहीं चलता है कि हम भी कभी अमिताभ बच्चन बन सकते थे, सिंगर बन सकते थे, क्रिकेटर बन सकते थे। उनको पता ही नहीं चलता है, ये वहीं पर दबे रहते हैं। और मेरा काम है उसी को बाहर निकालना। मेरा टैगलाइन ही वही है, योर ग्रेटनेस इज माई बिजनेस। हमारी 9 कंपनी चलती है साहब। मैं 9 कंपनी बंद करके आपके पास आया हूँ यहाँ पर। आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम ये इसके लिए कीजिएगा यहाँ पर आने के लिए। आप स्पेशल कोर्स पे जाते तो बात अलग है, लेकिन जो यहाँ पर अवेलेबल है सब्जेक्ट, उसी में आप जाइएगा। हाँ पूछिए। कौन सा? तर्क वितर्क पे ध्यान दीजिएगा। यानी पहले बोलना है आपको, खुलना है। पहला क्या करना है? खुलना है। पहले खुलना है आपको। जब तक आप खुलेंगे नहीं, ओपन नहीं होंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। खुलिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा। जब भी आपको माइक मिलता है तब माइक हाथ में लेके बोलना शुरू कीजिएगा और डीप में जाइए। अभी से पढ़ाई शुरू कीजिएगा। बहुत सारे अलग अलग केस है, जैसे ये केस में क्या हुआ था, वो केस में क्या हुआ था। ऐसा हाईजेक हो गया था, जब एरोप्लेन हाईजेक हुआ था तो कैसे उसको पकड़ा, कसाब को क्यों इतना देर तक बंद करके रखा, कैप्सूल जेल में उसको क्यों रखा, ये सब पढ़ाई कीजिएगा। बस ये करना है। एमपीएससी यूपीएससी में कितने लोग हैं? आईएएस ऑफिसर कितने लोग बनना चाहते हैं? आईएएस ऑफिसर, चलो बाद में आपका विजन हो जाएगा। अभी से नॉलेज गेन करना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, साइंस के लिए तो यहाँ पर आपको एजुकेयर, विवेकानंदा एजुकेयर तो है ही आपके साथ। साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए तो बैठे हुए हैं। और लॉयर बनने के लिए भी आप 11-12 तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप 11-12 कीजिएगा। जब अभी से बनना तो आर्ट्स लेके आगे बढ़िए, आर्ट्स लेके ही पढ़ाई शुरू कीजिएगा। यस, कुछ सवाल है पेरेंट्स का? और कोई सवाल है मैम आपका? तो UPSC, if you want to send for UPSC, which faculty you will prefer? हाँ, यूपीएससी के लिए कोई नहीं है। आर्ट्स वाले भी आगे बढ़ जाते हैं सर। कोई ऐसा ये नहीं कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इंजीनियरिंग वाले भी उसमें IFS करके निकल जाते हैं। लेकिन मैंने इसलिए पूछा, एमपीएससी यूपीएससी के लिए आज ही से पढ़ना शुरू कर दिएगा। ये दोनों आंखें नकली है, ये दोनों आंखें ना नकली है। आज तक एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन मैंने किताब नहीं पढ़ा है। और पेरेंट्स लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कितने लोग अपने बच्चों को सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी लोग बनाना चाहते हैं ना। तो पहले आप सक्सेसफुल बनिए। अपने बच्चे के सामने किसी का एग्जाम्पल नहीं, आप ही एग्जाम्पल बनने का, उसके लिए किसी का एग्जाम्पल देने की जरूरत। देखो, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मम्मी ने किसी का एग्जाम्पल दिया क्या? बग ती आई बग कशी, बग वो कैसा है, वो खुद ही एग्जाम्पल बनी। राजमाता जिजामाता खुद एग्जाम्पल बनी, खुद एग्जाम्पल बनी। हे राजे, राजे बोलती थी। आपको भी खुद सक्सेस, जो भी बन सकते, जो अच्छा कर सकते करिए ना। नहीं वो हम लोग का इतना पढ़ाई, फिर से मैं बताऊंगा, पद्मश्री सिंधुताई सकपाल, नाम सुना है? कितना पढ़ी थी? कितना पढ़ी थी वो? 7वीं पढ़ी थी, 4th 7वीं पढ़ी थी, लेकिन पद्मश्री उसको मिला। ऐसा उसने कुछ किया। बस वही कीजिएगा। एक बच्चा है, एक बच्ची है, बच्चे हैं, बस उसी के लिए अच्छा कुछ कर दीजिएगा, बहुत हो गया। मोहनदास ने कुछ किया नहीं, करमचंद गांधी ने कुछ नहीं किया, बस राम जी सकपाल साहब, अम्बेडकर गुरु जी का नाम मिला हुआ है। सोचिए उन्होंने क्या किया।
बच्चे पे पूरा ध्यान दिया। जिस बच्चे को स्कूल में पढ़ने को नहीं मिल रहा था, स्कूल में अंदर पढ़ने को नहीं मिल रहा था, वो बच्चा अंदर नहीं बैठ के बाहर उसने पढ़ाई किया। जब पैसे नहीं थे, लेकिन हो गया ना क्लियर, पैसे नहीं तो लेकिन इंतजाम हो गया ना। शाहू जी महाराज कहाँ से आते हैं और उनको इंतजाम कर देते हैं, बॉम्बे में एल्फिस्टन में आते हैं वो। बॉम्बे के बाद फिर वो कहाँ पर जाते हैं मैडम, लंदन में जाते हैं, जहाँ पे आज उनके नाम का म्यूजियम बना हुआ है। लंदन में म्यूजियम बना हुआ है। कहते हैं कि जब वो आ रहे थे, मेरी किताब आ रही है भीम गाथा, भीम गाथा के अंदर मैंने लिखा जो 14 तारीख को पब्लिश होगी। भीम गाथा में लिखा है कि जब वो आ रहे थे अपने देश में वापस लंदन से, एक जहाज में वो बैठे थे और एक जहाज में उनका किताब था, एक जहाज में किताब था, इतना सारा किताब वो लेकर आ रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जहाज डूब गया, जिसमें वो थे वो बच गए, किताब डूब गया। और वो हमेशा बोलते थे, क्या बोलते थे, 10 रुपये अगर मिलेगा ना तो 2 रुपए का भाकरी और 8 रुपए का चपाती, 2 रुपए का भाकरी और 8 रुपए का किताब, 2 रुपए का भाकरी 8 रुपए का किताब। किताब पढ़िए साहब, किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से ही आपको, मैं जो आज इतना बात कर रहा हूँ मैडम, 10:30 ये सारी चीजें, और आज तक ऐसा एक दिन आप नहीं पढ़ा है। किताब पढ़िए आप लोग, क्योंकि जब आप बड़े बनेंगे ना तो ये आपको देख के बड़ा बनेंगे। मोबाइल कहाँ से सीखा बेटा आप लोग ने? देखो सब बच्चे आपकी तरफ हाथ दिखा रहे हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया, मजा आया कि नहीं आया? एक फीडबैक फॉर्म दीजिएगा, फीडबैक फॉर्म। हाँ मैडम प्लीज मैडम। गुड आफ्टरनून वंदना, थँक्यू सर, थँक्यू मॅम। थँक्यू माझ्यातर्फे आणि आपल्या शाळेतर्फे सगळ्यांनी मिळून सरांसाठी जोरदार क्लॅप करूया। सगळे क्लॅप करतायत पण तुमचे त्यामध्ये कम्युनिटी दिसते, एवढं सुंदर मार्गदर्शन आहे सरांचं, जोरदार प्रत्येक वेळेला क्लॅप व्हायला हव्या, त्या पद्धतीने झाल्या नाही, बरोबर ना? सुंदर असं मार्गदर्शन, आणि मेन म्हणजे मला पण बरीच माहिती सरांकडून मिळालेली माहिती नव्हती, मी पण खूप आवडीने ऐकत होती यामध्ये, आणि आमचे पालक वर्ग आहेत, त्यापडचे विद्यार्थी आहेत, खूप आवडीने सगळं मार्गदर्शन ऐकलं आणि त्यामध्ये त्यांनी मोलाचा सहभाग सुद्धा घेतलेला आहे। थँक्यू सर। मैडम मी बोलना, प्रत्येक विद्यार्थी आपला म्हणजे ईच एंड एव्हरी स्टूडेंट वो इतना ईगरली सुन रहा था, यानी प्रत्येक विद्यार्थी ऐकत होता, आणि पेरेंट्सला पण मी धन्यवाद देणार। खूप खूप धन्यवाद तुमचे सर, तुम्ही एवढं सुंदर मार्गदर्शन केलं आणि त्यामुळे त्यांनी एवढं सहभाग घेतलेला आहे, ते महत्त्वाचं आहे। आणि हे आयोजन करणारे आपले राजेश सर आहेत आणि पूनम मॅम आहेत, त्यांचं आपलं सुंदर मार्गदर्शन त्यांच्यामुळे आम्हाला इथे लाभलेलं आहे। धन्यवाद सर। आणि त्यांचं सुंदर असं स्टाफ आहे जिथे उपस्थित आहेत, त्यांनी सर आयोजन केलेलं आहे, छान। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोणी पण दोन मुलं आणि 2 पॅरेंट, फक्त त्याचं फीडबॅक घेऊन मी पालकांना विनंती करेन कोणीही येऊन आपलं फीडबॅक द्यावा सरांविषयी, कसं मार्गदर्शन आपल्याला वाटलेलं आहे प्लीज। ये कट करके ले लेना। खरं तर मी खूप घाबरत होते बोलायला, पण सरांनी कुठून आता कॉन्फिडन्स मला भरल्यामुळे मला तुम्ही आपोआप कुठली आहे। कोण आहे आपला वार्ड कोण आहे याच्यात? माझी मुलगी त्रिशा आहे, त्रिशा कुठे। छान वाटलं, खूप सुंदर वाटलं सर, आणि खूप माझ्यामध्ये स्वतःमध्ये मला असं वाटलं की मी पण आता सुद्धा काही पण करू शकते। मला म्हणजे इथून आपल्याला एंड कधीच नाही होत, आपण जिथून सुरुवात करेल तिथून म्हणजे सुरुवात होऊ शकते। मला तुमच्या गायडन्सच्या त्याचे म्हणजे आता ते मी लेक्चर ऐकलं त्याच्यामधून मला खरंच वाटलं मी पण आता सुद्धा काहीतरी करू शकते। अरे वा, खूप छान। वार्ड कोण आहे मॅम आपले? वार्ड तो डॉक्टर आहे। सर तुमचे खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर मी राजेश सर आणि पूनम मिसचे पण धन्यवाद, आमच्या शाळेच्या हेडमास्टर आणि मॅनेजमेंटचे सुद्धा धन्यवाद। आम्ही इथपर्यंत आलो पण आम्हाला असं वाटलं की कुठेही 1 मिनिट आमचा बोरिंग नाही झाला, आणि भरपूर काही गायडन्स आम्हाला मिळालं। आणि मुलांसाठी तर म्हणजे ते त्यांना काही घ्यायचं होतं तर त्यांनी घेतलं, पण कसं जे मनातल्या ज्या शंका होत्या पालकांच्या असू देत किंवा मुलांच्या असू देत त्या क्लिअर झाल्या। दिस इज द इम्पॉर्टंट। अँड दुसरं मुलांसाठी म्हणेन, यू आर नॉट अ स्टुडंट और यू आर नॉट ओनली वर्ड्स, यू आर अ फ्युचर ऑफ ब्राइट इंडिया। ओके, सो गो यू शुड ऑल्सो प्लॅन फॉर युअर फ्युचर, ब्राइट फ्युचर। थँक्यू सो मच सर। थँक्यू सर। अनुष्का काटे सर, आम्हाला म्हणजे खूप चांगलंच वाटलं, तुम्ही वेगवेगळ्या दृष्टांतातून आम्हाला समजावलं, आमचे खूप सारे टीका वगैरे आपण दूर केल्या। वी हॅव फील व्हेरी ऑनर्ड टू हॅव यू ॲज अ मेंटर हिअर, सो थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू मॅम, थँक्यू सर। सर तुम्ही इथे आलात आणि म्हणजे तुमच्यासारखं मार्गदर्शन भेटणं खूप मोठी गोष्ट आहे, आणि तुम्ही आता ते फील्ड सांगितलं, सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स, पुढे काय काय तुम्ही घेणार आहात, म्हणजे खूप छान वाटलं ऐकून। आणि नक्कीच आम्ही खूप प्रयत्न करू, तुम्ही पर्सेंटेज आम्ही जेवढे पर्सेंटेज सांगितले त्यापेक्षा जास्तीत जास्त आणण्याचा सुद्धा प्रयत्न करू। थँक्यू सर। खूप छान, धन्यवाद।
सर माई सेल्फ विनय श्रीनिवास रायकर। एक्चुअली सर आज आप आए, इतना शेड्यूल आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, आप हम लोग के लिए आए, हमारे करियर के आगे फ्यूचर में क्या होना चाहिए उसके बारे में बोलने के लिए आए, उसके लिए बहुत थैंक्स सर। और आपने बोला कि हर एक स्टूडेंट के अंदर एक पावर होता है, जो पावर हम दिखा सकते हैं वो आपने समझा के दिया है, इसलिए बहुत थैंक यू सर। Last but not the least, thank you parents for such a beautiful cooperation and thank you for listening us and your valuable time. अभी पेरेंट्स जा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए टेस्ट कंडक्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो बच्चे विल बी सिटिंग हियर एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच पेरेंट्स।